में एक शब्द प्रमोट होता है हेल्दी। हल्दी और हेल्दी एक गैस से कैंसर हो सकता है। पेट खराब से कैंसर हो सकता है। इस सभी रोगों का एक ही इलाज है कि आप बॉडी को डिटॉक्स कर दो। रात को तो 2, 2.5, 3 बजे नींद खुलती है, तो समझो ये गंभीर इशारा है कि बॉडी का कोई अंग खराब हो रहा है। अगर किसी का लीवर खराब हो रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं? गैस बनेगी, बार बार नींद खुल सकती है। जो लोग नाइट में बहुत ज्यादा वॉशरूम यूज करते हैं, हर हाफ एन आवर में लेडीज को बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो भैया उनका लीवर या किडनी सर्विस मांग रही है। एक बार में जब पॉटी आ रही है तो पूरा निकलना चाहिए, एक बार में जब सुसु आ रहा है पूरा निकलना चाहिए, और जब उल्टी आ रही है तो भी पूरा निकलना चाहिए। डायबिटीज हो क्यों रहा है? बार बार खाना जो इस बॉडी को सही केयर नहीं देगा वो जल्दी बीमारियों की चपेट में आएगा और उसकी उम्र भी कम होगी। माइग्रेन और सर दर्द में क्या डिफरेंस आ जाता है? जिनको भी माइग्रेन है, अगर आपके राइट साइड पे माइग्रेन है तो आप राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लेना शुरू कर दीजिए। 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे, उनको ऑटिज्म या एडीएचडी होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। कि अगर कोई फ्रेश होने गया है, पर्सन को कैंसर है, उसकी पॉटी में फर्क आता है। लीवर कैंसर है, कई बार पॉटी काले रंग की आती है, गहरे रंग की आती है। अगर लोगों के यहाँ पे मास्क एक काला सा धब्बा आ जाता है, काली हो जाती गर्दन, माथे पे काला सा निशान आ जाता है, ये सब लीवर की गंदगी का परिणाम है। तो एक्टिव स्मोकिंग तो खतरनाक है ही, पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक है। और अगर कोई भी महिला गर्भवती है, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति से दूर रहे। वो बच्चा हो सकता है दिल में छेद वाला, सांस वाला पैदा हो जाए कोई। दूध कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। नारियल का दूध पियो, बादाम का दूध पियो, मूंगफली का दूध। चीनी खाएं, गुड़ खाएं। गलती से भी चीनी ना खाएं। मेरे हिसाब से एक इंसान को 2 ग्राम से ऊपर नमक नहीं खाना। दही खाना अच्छा है क्या है? आचार्य जी, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। नमस्कार, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप पॉडकास्ट बाबा रख देते हो लेकिन बाबा जैसे लगते नहीं हो। हाँ ये है, संजय जैसे थोड़ा थोड़ा लगते हो, तो संजय को भी लोग बाबा बोलते हैं। अदरवाइज पहले बचपन में हम बाबा सुनते थे, वो झोला लेके आएगा, बच्चे उठा के ले जाएगा। जी जी। तो आप ऐसे बाबा तो नहीं हो खैर। बाबा के नाम के पीछे का सर एक छोटा सा तथ्य है कि ये रखा इसलिए था कि बाबा को हर चीज़ की नॉलेज होती है, तो मैं हर टॉपिक को कवर करना चाहता था अपने पॉडकास्ट में, इसलिए मैंने बाबा नाम रखा इसका। ओके जी चलो, गुड, बधाई उसके लिए आपके पॉडकास्ट बाबा की। जल्दी से जल्दी इसके सब्सक्राइबर मिलियन हो, फिर 2 मिलियन हो, फिर 10 मिलियन हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। सर आज बाबा वाले ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स निकाले हैं बहुत सारे। मतलब जेंजी को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ, अपनी एज के लोगों को भी टारगेट कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन्स को तो कर ही रहा हूँ जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, फिर वहीं तक सीमित हो जाते हैं पढ़ के बस। लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ उसमें हम और थोड़ा डीप डाइव करके और उसमें नॉलेजेबल बातें निकाल के उनको सही इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें। तो सबसे पहला सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, इसमें लिखा है गैस से कैंसर हो सकता है। ओके ये मतलब मेरा ऐसा व्यक्ति तो सिर्फ इतना बिजी रहता है हेडिंग पर कि यार गैस से कैंसर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, मैं नीचे का पढ़ूंगा, मुझे थोड़ा बहुत समझ आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप फिर थोड़ा प्रकाश डालें, ये हो सकता है? पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना तो गैस, कब्ज, तेजाब, अच्छा, पेट खराब से कैंसर हो सकता है। तो बेसिकली गैस है, कब्ज है, तेजाब है, या एसिडिटी जिसको बोलते हैं हम, या मंद अग्नि है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले वो समझ लो। जी। आयुर्वेद कहता है दुनिया की कोई भी बीमारी हो, मैं ये सबको बोलूंगा, ये रिकॉर्ड कर लो पार्ट, ये अगले 2 या 3 मिनट में जो बोलूंगा ना, इसी क्लिप काट लेना, बिल्कुल। ये सब पूरे भारत के काम आने वाला है। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। इसका मतलब होता है सारे रोग, दुनिया के जितने भी रोग हैं, वो मंद अग्नि यानी कमजोर पाचन तंत्र से उत्पन्न होते हैं। ओके यानी कि लीवर कमजोर है, पैनक्रियास कमजोर है, स्प्लीन कमजोर है, ओके, पाचन तंत्र कमजोर है, खाना कम हजम हो रहा है, खाना लेट हजम हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, अजीर्ण मलिने, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, और कुपित मल संचते, जो मल है बॉडी का निकलने वाले टॉक्सिन्स हैं, जो बॉडी में हानिकारक तत्व हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, वो एक जगह संचय हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है, रसौली बन जाती है, पथरी बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। ओके। अब जैसे किसी की ब्रेस्ट में सिस्ट है या ब्रेस्ट में गांठ है, वो बोलेगा ब्रेस्ट कैंसर। हम बोलेंगे कैंसर नहीं, कुपित मल संचय अच्छा। ब्रेस्ट में। अब बोलेगा प्रोस्टेट कैंसर, हाँ। कोई बोलेगा लंग्स में कैंसर, कोई बोलेगा ब्रेन ट्यूमर। मैं बोलूंगा ब्रेन में कुपित मल संचय, प्रोस्टेट में कुपित मल संचय, क्योंकि आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब सब चीजें संचय हैं कुपित मल का, जो बॉडी निकाल नहीं पाई। अब जैसे बॉडी माइक्रोप्लास्टिक नहीं निकाल पाती, बॉडी कई सारे पेस्टिसाइड नहीं निकाल पाती, अब इलाज क्या है? इलाज बताया आयुर्वेद ने, सर्वेषाणाम रोगाणाम
निदानम कुपितामला, कि सभी रोगों का एक ही इलाज है कि आप बॉडी को डिटॉक्स कर दो, कुपित मल को निकाल दो, बॉडी की सफाई कर दो। कैसे? अब वो व्रत करके भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में लंघन परम औषधम, कि सबसे बड़ी परम औषधि उपवास है। उपवास है। एक कुत्ता भी बीमार पड़ता है ना, तो वो 2-3 दिन के लिए खाना नहीं खाता। आप लोग कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? नीचे लाइक और वो कर देना, कमेंट में लिख देना। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, तोता, कबूतर, गाय, भैंस अगर आप कोई पालते हो, तो जब भी वो बीमार पड़ता है जानवर, वो 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? और मम्मी पीली दाल बना दो, मम्मी खिचड़ी बना दो, या तबीयत खराब। अच्छा मान लो जीभ कड़वी हो गई, मुंह कड़वा हो गया, या आपको सांस में स्मेल नहीं आ रही, तो भगवान ने जानबूझ के जीभ कड़वी करी, भगवान ने जानबूझ के स्मेल छीन ली कि ये मानो मत खा। लेकिन मम्मी क्या कहती है? अच्छा मुंह कड़वा है, हलवा बना दे। अच्छा स्मेल नहीं आ रही, मैं एक काम करता, अजवैन पाके परोठा बना देनी है, अजवैन की खुशबू आऊगी। अरे भाई बॉडी ने खुशबू इसलिए भगाई कि ये मानव मत खा, क्योंकि बॉडी में रिपेयरिंग चल रही है, बॉडी अपने अंदर को टूट फूट को मरम्मत करना चाहती है। और इसी बात पे नोबेल प्राइज भी मिला है, 2016 का नोबेल प्राइज है जापानीज एक साइंटिस्ट को, जो प्रोफेसर ओसुमी हुए जापानीज, उनको मिला इंटरमीडिएट फास्टिंग पे। ऑटोफेगी बोलते हैं उसको, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब 12, 14, 16, 18 घंटे नहीं खाना या 24 घंटे नहीं खाना। जैसे हमारा एकादशी का व्रत आता है, हमारा एकादशी का व्रत, हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत आता है, निर्जला एकादशी आती है, मौनी अमावस्या आती है। तो हमारे यहाँ इसलिए आती थी वो कि उस दिन मौसम मतलब ग्रहों के हिसाब से सिस्टम बना हुआ था। सर ये तो बात रही कि बॉडी ने खुद ही रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, जीभ का टेस्ट चला गया, स्मेल आनी बंद हो गई, तो वो रिपेयर हो रही है। लेकिन कई सारे आर्टिकल्स ऐसे आते हैं कि 70% लीवर खराब हो चुका है, उसके बाद एकदम से डिटेक्ट हो रहा है कि भाई आपका लीवर खराब हो चुका है या आपको इस चीज़ का कैंसर है, तो तब बॉडी ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया कि भाई तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम चल रही है? देखो हमारी बॉडी ना बड़ी पावरफुल है जी। अच्छा आपकी आंखें बहुत सुंदर है, आपको किसी ने पहले भी कहा है? बहुत लोग कहते हैं मतलब सुंदर है इसका मतलब। थैंक यू। मुझे बताओ साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है? किस चीज में? किसी भी चीज में, मतलब सर अगर बहुत सारी तरक्की कर ली है साइंस ने। मेरी तबीयत खराब है, मैं जाऊंगा तो मशीनों से पता किया जा सकता है कि मेरी तबीयत खराब है। मतलब तरक्की कर ली है, चांद पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंच गई, गाड़ी बना ली, जहाज बना लिया, किडनी चेंज हो जाती है, घुटना ट्रांसप्लांट हो जाता है, और लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, कई कुछ हो जाता है। एक छोटी सी बीमारी है गॉल ब्लैडर स्टोन। अच्छा डॉक्टर कहता है गॉल ब्लैडर काट के निकालना पड़ेगा। अरे गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा चीरा लगाओ, सारी पथरियां निकाल लो, वापस सिल दो। जब पूरी बॉडी सिली जा सकती है वो क्यों नहीं सिला जा सकता? लेकिन वो पूरा गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। ऐसे मान लो ओवरी में सिस्ट है, अब हल्का सा ओवरी में कट लगाओ, वो उसमें से सिस्ट निकाल लो और वापस सिल दो। अब यूट्रस का फाइब्रॉइड पूरी यूट्रस निकाल देते हो, अब यूट्रस का कट निकाल लो, निकाल दो। लेकिन वो नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाते। एक बात बताओ, ये जो आपकी आंख है, अगर मैं साइंटिस्ट से बात करूं कि मुझे ये आंख बना दे, तो क्या साइंटिस्ट बना सकता है? मैं लाखों रुपए का चेक काट देता हूँ, नहीं बना पाएगा। एक जीरो और लगा देता हूँ, एक जीरो और लगा देता हूँ, तो आंख बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अच्छा मैं 5 जीरो भी और लगा दूंगा तो बना पाएगा साइंस की आंख? बिल्कुल भी अभी तक तो नहीं बना पाई नहीं ना। बना पाएगा। आपको पता है पूरी बॉडी में एक बाल भी साइंस नहीं बना पाई आज तक, ये बॉडी नेचुरल है। तो मुझे ये बताओ, ये आपकी आंखें, आप कितने भाई बहन हो? मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। 2 बड़ी बहनें, यानी कि आप 3 भाई बहन हो। ये जो आपकी आंखें ये कहाँ बनी है? आपकी माँ के पेट में, तीनों भाई बहनों की। यानी कि टोटल आपकी मम्मी के पेट में 6 आंखें बनी है। तो जो मम्मी के पेट में 6 आंखें बनी है, ये नाक वहीं बना है, ये कान वहीं बने हैं, ये होंठ वहीं बने हैं, ये जीभ वहीं बनी है, दांत वहीं बने हैं, और ये दिल वहीं बना है। यानी कि मम्मी के पेट में कोई ताकत वाकत है? मम्मी में भी ताकत है, इसका मतलब तभी तो मम्मी के पेट में तैयार हुई। बिल्कुल। तो मम्मी, जिसके मम्मी के पेट में तैयार हुई आपकी आंखें और कान, वो मम्मी पागल भी हो सकती है क्या? मतलब वो बॉडी पागल हो सकती है क्या? नहीं। तो फिर क्यों हमें गलत साइंस पढ़ाई जा रही है? हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग क्षमता, सेल्फ रिपेयरिंग क्षमता के साथ आई हुई है। मतलब जब इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑटो हीलिंग पे अपने आप हो जाएगा। आपने बुझा कि लीवर 70% फेल हो गया, पता नहीं चलता जी, क्योंकि बॉडी उस मिनट तक लड़ती रहेगी, अपने आप हील करने की कोशिश करती रहेगी। 70% के बाद भी बॉडी को पता नहीं चलता कि मैं खराब हूं। हाँ, ये तो आपने टेस्ट किया तो आप कह रहे हो, ये जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो टेस्टिंग है कि 70% के बाद आपको टेस्ट में पता चल रहा है। जी। लीवर 85-90% भी खराब हो जाए ना, तो आपको सिम्टम नहीं आएगा। कोई सिम्टम वही है, गैस, कब्ज, तेजाब, जो आप कैंसर पढ़ रहे थे। जी जी जी। सिम्टम वही है। या रात को बार बार नींद खुलेगी। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता देता हूं। अगर कोई भी रात को 10:30-11 बजे सो जाता है,
और उसकी रात को 2, ढाई, 3 बजे नींद खुलती है, तो आप, और हफ्ते में 3-4 बार खुलती है, तो समझो ये गंभीर इशारा है कि बॉडी का कोई अंग खराब हो रहा है, बॉडी सर्विस मांग रही है, बॉडी मदद मांग रही है। इसलिए रात को नींद खोल के वो आपको बता रही है कि मेरे को नींद भी ठीक नहीं आ रही भाई, मतलब ये emergency मेरी सर्विस कर, ये इमरजेंसी है। लेकिन हम कहते हैं ये तो कॉमन सी बात है, सुसु आ रहा था जी। हाँ। अरे भैया वो कॉमन सी बात नहीं है, वो इशारा है बॉडी। अच्छा बॉडी कैसे बोलेगी क्या बॉडी? अच्छा आपकी बॉडी में कैंसर बन रहा है तो बॉडी बोलेगी क्या? रिएक्ट करेगी। बॉडी तो आपने सिम्टम देगी। हाँ। आप सिम्टम को पहचानो, लक्षण से बात करो। अगर आपका हीमोग्लोबिन एकदम कम हो रहा है, आप मान लो ना कैंसर है। अगर किसी का लिवर खराब हो रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? गैस बनेगी, तेजाब बनेगा, खट्टे डकार आ सकते हैं, एसिड बन सकता है, कब्जी रह सकती है, रात को बार बार नींद खुल सकती है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। ओके। ये लीवर के सिम्टम है, जो लोग किडनी के सिम्टम है। जो लोग नाइट में बहुत ज्यादा वॉशरूम यूज करते हैं, मतलब हर 2 मिनट में मोस्टली या हर हाफ एन आवर में लेडीज को बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो भैया उनका लीवर या किडनी सर्विस मांग रही है। अच्छा। बॉडी सर्विस मांग रही है, और इसका मतलब ब्लैडर एक बार में ढंग से खाली नहीं हो रहा। उसकी वजह है ना, हमारा यूरिन का पोज भी गलत है। पुरुष लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, महिलाएं इंग्लिश टॉयलेट यूज करती हैं। लेकिन आज से 30-40 साल पहले कैसे करते थे? हिंदी टॉयलेट। सब नीचे बैठते थे, उससे ब्लैडर खाली होता था। वो हमारा नेचुरल पोज है। जैसे कुत्ते का सुसु करने का नेचुरल पोज क्या है? टांग उठा के करना, उसको उसकी नेचर है। ऐसे पुरुष का और महिला का जो नेचुरल यूरिन का पोज है, वो नीचे बैठ के यूरिन करना है, उससे ब्लैडर पूरा खाली होता है। वरना आपने खड़े होकर पेशाब करा, बॉडी ने 1-2 बूंदे रख ली, तो ये दिक्कत वो बाद में किडनी फेल का कारण बन सकता है, प्रोस्टेट का कारण बन सकता है। 1-2 सेक्स सर वो इन्फेक्शन बनेगा ना, यूटीआई हो सकता है आपको, लेकिन सर आपकी पीछे प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन सर यूरिन बैग तो मेरा वही है ना। मैं कह रहा हूँ कि चलो मैंने अभी 2-3 बूंदे रह गई, मैं अभी 1 घंटे बाद भी यूरिन करने जाऊंगा तो वो उनके साथ निकल जाएंगी बाहर। तो वो निकल जाएंगी, तब नहीं 2-3 बूंदे रख ली उसने। हमारी बॉडी वेस्ट रखने के लिए बनी नहीं हुई है। वो कह रहे पूरा अगर आप बॉडी के अंदर कुछ भी रखोगे, जैसे आपने लैट्रिन करनी है तो पूरा मल निकलना चाहिए, लेकिन कुछ मल अंदर रह जाता है, सूख जाता है, तो बवासीर बनती है, फिशर बनता है, फिस्टुला बनता है, रेक्टम कैंसर हो रहा है। ये बॉडी मल रखने के लिए नहीं बनी। एक बार में जब पॉटी आ रही है तो पूरा निकलना चाहिए, एक बार में जब सुसु आ रहा है पूरा निकलना चाहिए, और जब उल्टी आ रही तो भी पूरा निकलना चाहिए। अभी इंदौर में कुछ महीने पहले एक घटना हुई थी, एक 7 साल के बच्चे को उल्टी आई जी। मम्मी ने उसके मुंह पे हाथ रख के ऐसे कर दिया कि कारपेट पे उल्टी कर रहा था वो। मम्मी बाथरूम में ले गई, वो उल्टा बैक प्रेशर मार गई और डेथ हो गई उसकी। ये अखबार में छपा है, रिसर्च पेपर है। मतलब बच्चे को उल्टी आई, बच्चे ने कुछ खा लिया वैसा, मम्मी ने तो मुंह पे हाथ रख लिया भाई उल्टी कारपेट पे ना गिर जाए। मम्मी ने तो अपनी तरफ से सही सोचा, लेकिन सिर ऐसे हो गया, लेकिन वो उल्टा। और जब तक बाथरूम में गया उसको वो बैक प्रेशर मार गई, जो उल्टी आ रही थी, उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में ले जाके। कहने का मतलब यह है कि बॉडी में आयुर्वेद कहता है वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। वेगों को धारण नहीं करना। वेग मतलब क्या? वेग मतलब ये पॉटी, वेग मतलब सुसु, वेग मतलब वोमिट, वेग मतलब आंसू। अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो रो लो ना, आंसू अंदर क्यों रखने हैं? सही बात है। ऐसे ही आपको अगर उल्टी आ रही तो कर लो ना, आपको नाक छींक के आ रही है कर लो ना, आपका नाक बहरा निकाल दो ना। वेगों को धारण नहीं करना, वेगों को धारण करके नुकसान होता है। तो लोग बाग क्यों धारण कर रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मतलब अभी क्यों इसमें जैसे आलस आप करते और हैं? मेरा पॉडकास्ट चल रहा है जी। मान लो आपको आ रहा है, आप ये सोचोगे खत्म करके जाऊंगा, ये बना पड़ा ना सोच। जैसे एक क्लास चल रही है, आईएएस आईपीएस है या आईएएस की ट्रेनिंग चल रही है, तो अब उसमें क्लास में से बोलना तौहीन माना जाता है। मान लो राजा का दरबार चल रहा है, राजा का, अब तो राजा रहा नहीं जी, लेकिन राजा का दरबार चल रहा है। मान लो मुख्यमंत्री की कोई क्लास चल रही है, सारे विधायक बैठे हैं, और बीच में कोई उठेगा तो उसको अगर मैं नोटिस हो जाऊंगा, तो सुसु रोक के बैठे रहते हैं बंदे। बाद में वो यूरिन ब्लैडर बढ़ जाता है, या में कोई उनको हाइड्रोसील हो जाती है, या इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, किडनी फेल तक हो जाती है। तो किसी भी वेग को धारण नहीं करना चाहिए। अगर किसी को यूरिन आ रहा है और वो उसको बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता है, मतलब बहुत सारे जेंट्स में ये चीज देखी जाती है, तो ये धीरे धीरे मसल खराब हो जाती है, बुढ़ापे में वो अपने आप निकल जाता है। फिर वो बुढ़ापे में, आजकल बुढ़ापों के डायपर्स नहीं आते क्या बूढ़े लोगों के लिए? डायपरों की नौबत क्यों आई? क्योंकि कभी ना कभी इन्होंने बॉडी को अब्यूज किया, मिस यूज किया है, तो अब उनको बुढ़ापे में डायपर लगाने पड़ रहे हैं। अब वो बिना बताए निकल रहा है। मिस यूज यहाँ पे हम किस चीज को कह रहे हैं? मिस यूज मतलब डाइट सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, नीचे बैठने का तरीका भूल गए, गलत खाने पीने के कॉम्बिनेशंस खा लिए, ऐसे कई चीजें हैं। और अगर ये किसी यंगस्टर की, देखो एक गाड़ी है आपके पास, एक गाड़ी है, जी,
एक गाड़ी को आप मिस यूज करो, अब्यूज करो, खराबी ओवर यूज करो, एक्स्ट्रा यूज करो, सही यूज ना करो, तो क्या होगा? उसकी लाइफ कम हो जाती है कि नहीं? आप 2 गाड़ियां एक साथ खरीद लो, एक व्यक्ति टाइम पे सर्विस कराए, उसको पूरा साफ सुफ रखे और प्रॉपर उसकी केयर करे, एक व्यक्ति लापरवाही से करे, तो कौन सी का इंजन, कौन से का टायर, कौन सा सब कुछ पहले खराब होगा ना। सेम कहानी बॉडी पे, चाहे वो जेंजी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो युवा हो, चाहे बूढ़े हो, कोई भी हो, जो इस बॉडी को सही केयर नहीं देगा, इसको टाइम टाइम पे डिटॉक्स नहीं करेगा, इसको गलत यूज करेगा, मिस यूज करेगा, अब्यूज करेगा, वो जल्दी बीमारियों की चपेट में आएगा और उसकी उम्र भी कम हो जाएगी। तो डिटॉक्स को हम इस चेकलिस्ट में डाल सकते हैं कि अगर हम डिटॉक्स कराते रहे हर 6 महीने में, तो हमारे अंदर जितने भी रोग थे वो सब क्लीन होना स्टार्ट हो जाएंगे और हम एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ चल देंगे। बिल्कुल सर, जैसे गाड़ी की सर्विस आप 8,000 किलोमीटर पे, 15,000 किलोमीटर पे, 13,000 या 5,000 किलोमीटर पे कराते हो, स्कूटर की कराते हो, बाइक की कराते हो, ऐसे अपनी सर्विस भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम नाक से मिलना क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन इस कमरे में पेड़ आपके सामने, मेरे पीछे और आपके पीछे एक एक लगा हुआ है, जी। बहुत सारे पेड़ तो है नहीं, और ये भी कोई बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ नहीं है। बिल्कुल। तो पेड़ कम कट रहे हैं, स्कूटरों का धुआं, कारों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, गैसेस बॉडी में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कई गैसेस जा रही हैं। तो हमारी बॉडी केमिकल लेने के लिए तो नहीं बनी। अब फेफड़े बहुत सारी गैसेस को साफ कर लेंगे, बहुत सारी को नहीं कर पाएंगे, वो पेट में जाएंगी। ऐसे हम खाना खाते टाइम बोलते हैं तो भी पेट में हवा चली जाती है, वो पेट में जख्म होते हैं, अल्सर होता है, अपेंडिक्स होता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे हम शादी में जाके 500 रुपए देके 2-3 हजार का माल खा जाते हैं, तो भी हम बॉडी को अब्यूज करते हैं, मिस यूज ओवर करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। तो सारी बीमारी की जड़ हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना और ये सब प्रॉब्लम्स हैं। सर, जब मैं दिल्ली से आया यहाँ पे, तो मुझे आपके ऑफिस में एंट्री करते सबसे पहले एक मास्क दिया गया, मैं यहीं कहीं रखा था, हाँ ये रहा, थैंक यू। और मेरे माइंड में सबसे पहले ये आया, एक तो मुझे मास्क देख के बड़ा प्रीमियम मुझे फील आया, और उसके साथ 2 ये चीज़ दिए गए, उन्होंने कहा ये इसके अंदर डलेंगे। तो मैंने कहा यार, ये मैं पॉडकास्ट में जरूर पूछूंगा कि इस मास्क में और जो मार्केट में मास्क मिल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। आचार्य जी से बात करूंगा। देखो, इस मास्क को आप हाथ में भी पकड़ोगे ना, तो आपको खुशबू आएगी अजवाइन की, लौंग की, एक्टिवेटेड चारकोल की, कपूर की। इसमें तो ये तो जड़ी बूटियां डली हुई हैं, इसमें तो आपकी हर्ब्स डली हुई हैं जो आपके लंग्स को साफ करने में यूज होती हैं। ओके। अब वैसे आप इन जड़ी बूटियों का कहां से फ्रेग्रेंस ले पाओगे? कहीं भी तो जब भी आपको पोल्यूशन में जाना है, आप ये हमने मास्क बनाया है, ये मैं मास्क दिखा देता हूँ, ये मास्क बनाया हम लोगों ने, तो ये मास्क आपको लगा लेना है, और इस मास्क में वो एक्टिवेटेड चारकोल और वो पाउच डाल लेना है इसके बीच में। अच्छा, बाद में वो पाउच रिप्लेस भी हो जाता है, क्योंकि एक पाउच की लाइफ लगभग 30 दिन की है। तो मास्क तो वही यूज हो गया, धो भी सकते हो उसको आप। इसमें जेब है, इसमें जैसे कंगारू की थैली होती है ना, कंगारू के पेट में एक थैली होती है जिसमें बच्चा रखता है वो इसमें ऐसे इस मास्क में एक थैली है जिसमें आपको पाउच डाल देना है, वो दोनों साइड पे, और वो पाउच डाल दिया आपने और आपने लगा लिया, तो आपको क्या आ रही है? खुशबू आ रही है अजवाइन की, अब खुशबू आ रही है लौंग की, खुशबू आ रही है आपको कपूर की, खुशबू आ रही है आपको एक्टिवेटेड चारकोल की और दालचीनी की। अब होगा क्या? ये अच्छी गैसेस ये अच्छी गैसेस हैं, ये बॉडी में अब आपने लगातार इनहेल करी कुछ मिनट तक जी, तो आपने लंग्स डिटॉक्स कर लिया उल्टा, मतलब चलते फिरते आपने दिल्ली के पोल्यूशन से बचाव भी कर लिया। दिल्ली क्या, बेंगलोर, मुंबई, हर जगह पोल्यूशन, प्लस आपने अपनी बॉडी में इनहेल क्या कर लिया? हर्ब्स। जैसे दिल्ली का AQI खराब है, तो जो बारीक पार्टिकल्स हैं वो हमारी सांस में जा रहे हैं, तो ये तो उल्टा उसको अंदर से निकाल देगा। ये तो ऐसे हमने बहुत रिसर्च करके बनाया है। तो रामबाण इलाज है, मतलब ये अपना ऑफिस में काम करते हुए, कुछ भी काम करते हुए पहना जा सकता है इजीली, और हमारे store.jinasico.com अच्छा साइट पे अवेलेबल है। अरे बहुत ही बढ़िया है। ऐसे तो कोई भी प्रोडक्ट हमारे कोई भी जूसेस हैं, हमारे पेट लीवर यकृत शुद्धि किट है, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्टर बीपी है, बीपी के लिए, अच्छा डॉक्टर किडनी है, किडनी के लिए। इसमें क्या, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, थोड़ा बात करते हैं। मतलब डॉक्टर बीपी, जैसे अभी क्या है, बीपी की गोली आपको जिंदगी भर खानी पड़ती है। आपको बीपी है, डॉक्टर बोले जिंदगी भर गोली खाओ जी। अच्छा, जिंदगी भर गोली खाओ तो इलाज तो नहीं हुआ। अच्छा, मान लो जब तक आपकी गोली काम कर रही है तब तक चल रहा है, जब गोली काम नहीं करेगी तो आपको डबल गोली खानी पड़ेगी, और उसके बावजूद भी किडनी फेल, लीवर फेल सुन ही रहे हम। तो अगर आप बीपी की रिसर्च मंगाएं, मैं तो बोलूंगा नीचे लिख दो PDF बीपी, PDF शुगर, जो भी आपको बुक चाहिए, हमने बुकलेट बना रखी है। अच्छा, तो आप उसकी PDF मांग लो, तो हम आपको PDF शेयर कर देंगे। उसमें रिसर्च पेपर डाल रखे हैं कि बीपी की गोली खाने से हार्ट अटैक पड़ता है। आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, आपके पास पहुंच जाएगी वो। और अगर आप शुगर की गोली खा रहे हो तो भी आपको बीपी हो रहा है या किडनी फेल हो रही है, अगर आप कोई डिप्रेशन एंजाइटी की दवाई खा रहे हो
तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है या आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है, ओके। तो बीपी की गोली, शुगर की गोली हमने आयुर्वेद की बना दी है, क्लिनिकल ट्रायल हो गया इसका। तो ये आप दिन, कहो तो मैं दिखा भी देता हूँ हाँ हाँ आपको। प्लीज। जैसे मैं आपको बता रहा था, एक टैबलेट है डॉक्टर बीपी। ओके। अब ये डॉक्टर बीपी केयर टैबलेट क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च प्रोडक्ट है। ये आपको शुरू में 2 गोली खानी है, अपनी एलोपैथी वाली छोड़ देनी है, अच्छा। और धीरे धीरे क्या होगा, आपने डाइट फॉलो करी, डॉक्टर बीपी ली, साथ में पीएलएस किट लेनी है आपने, इसमें पेट लीवर स्प्लीन शुद्धि किट है, ये ले लिया आपने, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रोडक्ट बंद हो जाएगा 3-4 महीने बाद, ठीक है। और वो बीपी की गोली भी 2 से 1 हो जाएगी, ओके। धीरे धीरे 1 दिन छोड़ के हो जाएगी, लेकिन नुकसान नहीं आपका देगी बीपी ये। ठीक हो जाएगा। ये नुकसान नहीं देगी। जिंदगी भर आपको गोली नहीं खानी। अब आप अगर बीपी की गोली जिंदगी भर खा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि बीपी की गोली खाने से आपने पीडीएफ बीपी डाल ही दिया है। जी। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे कितने ज्यादा साइड इफेक्ट आएंगे आपको बीपी के भविष्य में गोली के। ओके। उल्टा बीपी कम नुकसान करता है, गोली ज्यादा नुकसान करती है, एज पर रिसर्च पेपर जो मैंने डाले हैं उस बीपी बुकलेट पे। उसकी जगह आप डॉक्टर बीपी टैबलेट लोगे पीएलएस किट के साथ, पेट लीवर स्प्लीन शुद्धि किट के साथ, तो आपको थोड़े दिन में क्या होगा, वो वाली गोली जो आपकी है, ये 2 गोलियों की 1 हो जाएगी, 1 की 1 दिन छोड़ के हो जाएगी, फिर 2 दिन छोड़ के फिर बंद हो जाएगी। तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है सर पीपी की? ये जो पीएलएस किट है ये हमारा बेस है। मैं जो भी दवाइयां दिखाऊंगा ना, ये सबके साथ शुरू में चाहिए, अच्छा। क्योंकि हमारा जो मैंने बताया ना, मंद अग्नि हमारा बेस है। तो ये मंद उसको, अग्नि, गैस, कब्ज, तेजाब, पेट खराब होना, ये आयुर्वेद कहता है सारी बीमारियों की जड़ है। तो इसमें है क्या, मैं दिखा देता हूं। इसमें एक पाउडर है जो रोज रात को सोते टाइम गर्म पानी से आधा चम्मच 3 से 4 ग्राम सोते टाइम लेना है। अच्छा। 6 दिन लगातार लेना है। ये 6 दिन ये लेना है, 1 दिन फिर शॉट लेना है, फिर 6 दिन ये लेना है, 1 दिन शॉट लेना है, फिर 6 दिन ये लेना है। फिर इसमें एक टोटल 4 शॉट 4 है शॉट्स है, मतलब वीक का 1 शॉट है। जी। इसमें आप और मैं 1-1 शॉट लगा भी लेते हैं। लो, अच्छा। ये लो जी, हम आपके सामने ऑन पॉडकास्ट शॉट लगा रहे हैं। खोल लो सर इसको, बस जरा सा हिला लो और खोलो। पहले हाँ, बस 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 हिला लो और पी जाओ बस। ये लो आपके सामने मैं आपका यकृत प्लिया शॉट पी रहा हूं जी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है सर, लोगों को बता दो। बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ये जो है, ये आपके लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, अग्नि के लिए हफ्ते में 1 दिन रोज लेना है। ये मतलब अच्छा। हफ्ते में 1 दिन लेना है, ये पाउडर रोज लेना है। तो टोटल 4 शॉट। और एक तो ये किट आपका बेस है। जैसे मैंने बताया डॉक्टर बीपी, तो ये किट प्लस डॉक्टर बीपी ले लो। किडनी के जैसे लिए आपको बता किडनी रहे की हैं। दिक्कत है, तो किडनी में भी ये किट, बेसिक किट प्लस आपका डॉक्टर किडनी। जैसे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जी। यूरिया बढ़ा हुआ है, तो सुबह दोपहर शाम ये 3 टैबलेट लेनी है। ओके। इसमें 90 गोलियां हैं। ओके। अच्छा, जैसे आपको लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, तो ये किट लेनी है, साथ में डॉक्टर लीवर लेना है। ऐसे फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं सर? लोगों को फैटी लीवर में समझने कोई में गैस easy का होगा। तेजाब ही है, अच्छा। पेट खराब रहना है, थोड़ा खाना खाने के बाद पॉटी के लिए भागना है, पेट में कीड़े होना है, इम्यूनिटी वीक होना है, बार बार जुकाम खांसी होना है, तो भी लीवर वीक होता है। अगर किसी का वर्क में ध्यान नहीं लग रहा है तब भी हम फैटी लीवर मांग सकते हैं, क्योंकि वो उसका ध्यान फैटी कहीं लीवर और तो है। आप मान ही लो ना, क्योंकि आज भारत में हर तीसरे या चौथे आदमी को फैटी लीवर है। फैटी लीवर तो मान ही लो ना, और लीवर फैटी नहीं भी है तो लीवर स्ट्रांग हो जाएगा डॉक्टर लीवर से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई केमिकल वाली तो चीज है नहीं, ये तो सब जड़ी बूटियां हैं। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है सर। अजवाइन है ना इसमें। मतलब अंदर तक ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब। और आपको ना बहुत अच्छा taste है। 15 मिनट में बॉडी बड़ी हल्की लगेगी, क्योंकि सारा जो हजम होना, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, वो सब खाने को हजम करने में, पेट को साफ करने में हेल्प करेंगी। तो अगर ऐसी कोई फैटी लीवर है, लीवर फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस है, या लग रहा है लीवर फैटी है, या आप रेगुलर ड्रिंक करते हो, आपका लीवर फैटी नहीं भी है, चलो तो भी आप ये पीएलएस किट और डॉक्टर लीवर ले सकते हो, सेफ रहोगे। हाँ। अच्छा, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है और शुगर सेट करनी है, तो पीएलएस किट साथ में डॉक्टर मधु, ये ले सकते हो। ये क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट है। जी। ये जो मैंने बताया सब क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। इसके अलावा अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही, तो पीएलएस किट साथ में डॉक्टर सुकून ले लो। अगर आपको कोई सेक्सुअल वीकनेस है, तो आपको लग रहा है कि मेरे को ताकत कम है या बॉडी में जान नहीं है, तो हमारा शिलाजीत और पौरुष, ये दोनों ले लो पीएलएस किट के साथ। इनमें क्या इंग्रेडिएंट? और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप साथ में सुपर ऊर्जा जोड़ दो। ज्यादा प्रॉब्लम किसे कह रहे हैं हम यहाँ पे? ज्यादा प्रॉब्लम जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या सेक्सुअल वीकनेस है, या अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है आजकल, या बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करता है कोई बंदा, या बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा, तो ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको जोड़ों का दर्द है, तो आप साथ में पीएलएस किट, शिलाजीत, साथ में गो फ्लेक्सी ले लो। ऐसे ही
तो मतलब हमने ना बड़ा इजी कर दिया कॉम्बो कॉम्बिनेशन बना रखे हैं मतलब आप हमारी ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, वरना तो हमारे 120 और सेंटर हैं, सब प्योर आयुर्वेदिक है, कोई सब कुछ प्योर है, कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई किसी तरह की एलोपैथी, कोई किसी तरह का अच्छा हम किसी भी तरह की भस्म यूज नहीं करते। लोगों को लगता है आयुर्वेद में हैवी मेटल्स होते हैं, हमारे किसी प्रोडक्ट में कोई हैवी मेटल हम यूज नहीं करते। ओके, हम नहीं यूज करते, मुझे किसी और का पता नहीं, देखो ना ही हमारा आयुर्वेद में, हम एलोपैथी में कुछ हम मिक्स करते हैं, कुछ भी हम मिक्स भी नहीं करते, कोई एलोपैथी आयुर्वेद मिक्स भी नहीं करते हम प्योर आयुर्वेद जी और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, नेचुरोपैथी के साथ इंटीग्रेटेड है हमारा सिस्टम। एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंचर भी है। पूरे भारत में हमारे 60 हॉस्पिटल हैं, 15 डे केयर सेंटर हैं, 45 क्लिनिक हैं। ओके, सबसे ज्यादा काम हम कैंसर पे करते हैं, किडनी फेल पे करते हैं, लीवर फेल पे करते हैं और हार्ट की प्रॉब्लम पे करते हैं। इसके अलावा हमारे इनफर्टिलिटी आईवीएफ का डिपार्टमेंट भी है, लेकिन आयुर्वेद से आईवीएफ, मतलब बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी गोली के, ये आयुर्वेद का आईवीएफ। ये थोड़ा सा बताएं, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब जितना हम प्रचार देखते हैं उसमें तो यही दिखाया जाता है, और खर्चा बहुत है उसमें। एक आईवीएफ में खर्चा भी है और इंजेक्शंस लगते हैं जो लेडीज को बाद में प्रॉब्लम आती है, और आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे, उनको ऑटिज्म या एडीएचडी होने की संभावना भी ज्यादा रहती है, और वो बच्चे 10 में से या 20 में से एक बच्चा तो खराब या दो ही खराब ही होते हैं, मेंटली डिसऑर्डर ही होता है उनको। बहुत सारे बच्चे पैदा तो हो जाते हैं माँ बाप के, लेकिन बच्चे ठीक नहीं होते वो। तो आयुर्वेद ने इस चीज को कैसे हल किया है? हम लोग तो पेट की, गर्भ की शुद्धि करते हैं, और पुरुष की अंदर की बॉडी के ऑर्गन्स की शुद्धि करते हैं, जिससे स्पर्म्स नई क्वालिटी के बन जाते हैं। कैसे? मतलब कोई कपल आ रहा है आपके पास, आपके हॉस्पिटल में आया है, पंचकर्म करते हैं ना हम लोग। पंचकर्म, हम तो पंचकर्मा में उत्तर बस्ती करते हैं, उदर बस्ती करते हैं, आपका लीवर सेट करते हैं, किडनी सेट करते हैं, और आपकी डाइट सेट करते हैं, आपका माहौल सेट करते हैं, महिला का भी पुरुष का भी। और उससे होता क्या है, अपने आप बॉडी सेट हो जाती है, तो बीज अच्छा बनता है, उसको बीज शुद्धि बोलते हैं। मतलब स्पर्म बढ़िया क्वालिटी का बनेगा, एग बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। इसको सब थोड़ा इजी लैंग्वेज में, मतलब ये तो एक हो गया कि आप आयुर्वेद के एक एक्सपर्ट हैं। पुरुष को हाँ। और महिला को बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए? स्पर्म पुरुष की तरफ से स्पर्म और महिला की तरफ से एग, एग, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं, जी। पुरुष को बोलते हैं शुक्राणु। जी तो अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो नया बच्चा पैदा होता है। जी, लेकिन ये अंडाणु शुक्राणु बाहर नहीं मिला सकते आप, ये अंदर ही मिलेंगे माँ के गर्भ में, क्योंकि वहां का टेम्परेचर, वहां का इंफेक्शन कंट्रोल सिस्टम डिफरेंट है। बिल्कुल। लेकिन अभी आईवीएफ में क्या होता है, पुरुष का स्पर्म निकाल लिया, महिला का अंडा निकाल दिया, और बाहर लैब में उसको आपस में मिलाया, और जब वो लैब में आपस में एग बन गया, फर्टाइल हो गया, तब माँ के गर्भ में डाल दिया, अब उसकी ओवरी में डाल दिया, गर्भ में डाल दिया, तो उसमें 10 में से एक या 20 में से एक बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है, क्योंकि सब कुछ बाहर हो रहा है, इन्फेक्शन बहुत है। तो इन्फेक्शन का डर है, वो जो सुइयां लगती हैं उस फ्लूइड में, तो कई बार वो, अच्छा उसमें एक प्रॉब्लम भी है, उसमें ज्यादातर जुड़वा होते हैं। डॉक्टरों के साथ क्या चैलेंज होता है कि एक डाला और पेशेंट कह रहा मेरे 1.25 लाख रुपए लग गए, तो डॉक्टर क्या करते हैं 2 या 3 डालते हैं, तो अब वो 2 है तो 2 गर्भ जुड़वा बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे। अच्छा अभी एक माँ ने एक भी पैदा नहीं करा। अच्छा भगवान की तरफ से दुआएं चलता है, अब इस 2 में क्या होता है, कई बार एक बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, एक बच्चा नॉर्मल आ जाता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पहले मैं मॉडर्न पैथी का पक्ष लेने के मैं हूं, लेकिन पहले आयुर्वेद से ट्राई करो। सही बात है। हमारे साथ ट्राई करो, हम नहीं कर पाएंगे तब हम खुद एलोपैथी का सहारा लेंगे, और हम क्या करते हैं फिर एलोपैथी के साथ भी आयुर्वेद चलाते हैं ताकि कोई साइड इफेक्ट ना आए। आप करते हैं और सपोर्ट? हाँ, हम सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं करते। एलोपैथी भी साइंस है, एक मेडिकल साइंस इतनी बड़ी विद्या है, लेकिन मेडिकल साइंस में कोई चीजें साइड इफेक्ट्स वाली नहीं है। जैसे कैंसर में बायोप्सी, भयंकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके, उससे वो गांठ बढ़ जाती है, कैंसर फैलना शुरू हो जाता है। जैसे मैमोग्राफी, ब्रेस्ट को जब दबाते हैं तो वो ब्रेस्ट में नुकसान होता है, कई बार लेडीज को बाद में पेन शुरू हो जाती है और वो गांठ बढ़ने लग जाती है। एफएनएससी है, तो बायोप्सी और एफएनएससी तो एक ही बात है। बायोप्सी में थोड़ा निडल टुकड़ा बड़ा होता है, एफएनएससी में टुकड़ा थोड़ा छोटा होता है, निडल से होता है। इसके अलावा मैमोग्राफी है, पेट स्कैन है। अब एक बताओ, पेट स्कैन के अंदर की बात करते हैं। पेट स्कैन में डॉक्टर बोलते हैं 2-3 दिन बच्चे से मत मिलना, गर्भवती महिला से मत मिलना, अपने रिश्तेदारों से मत मिलना। अब मुझे बताओ, और जब पेट स्कैन हो रहा होता है उस टाइम कोई पास खड़ा भी होना अलाउड नहीं है, ना उस कमरे में डॉक्टर होता है ना टेक्नीशियन होता है। टेक्नीशियन भी शीशे के उधर एक मोटा शीशा लगा होता है, उसके उस साइड होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जो टेक्नीशियन उस साइड पे है, यानी कि कुछ रेडिएशन है, कुछ नुकसान वाली चीजें हैं। बचपन में 8वीं क्लास में पढ़ा था हमने
कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है। तो मुझे बताओ, आप कैंसर का टेस्ट करने के लिए और कैंसर वाली चीज बॉडी में डाल रहे हो, तो हुआ क्या? मान लो आपने टेस्ट कराया, एक्टिव हो गया, और मान लो आपने टेस्ट कराया और टेस्ट के बाद 2 दिन तक किसी को मिलने को नहीं बोला कि मिला नहीं, तो जिसको साथ में मिलने वाले को नुकसान हो सकता है, जिसकी बॉडी में डाल दिया आपने, वो क्या यमराज का रिश्तेदार है? सही बात है, उसको मतलब उसको क्या साइड इफेक्ट नहीं आएंगे? नहीं आएगा। आएंगे। इसीलिए मैं बार बार पेट स्कैन के खिलाफ हूं। आप कभी रेयर, कभी एक आधा करवा लिया, और वो भी वही इमरजेंसी है। पहली बात तो जरूरत क्या है, आप चेक करो ना क्या आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आप चेक करो क्या आपका वजन कम हो रहा है, क्या चेक करो आप जल्दी थक रहे हो, क्या जल्दी आप चेक करो आपको भूख नहीं लग रही है, आपको पॉटी में कुछ रंग बदल के आ रहा है। आप इन चीजों से चेक कर लो ना अपने आप को। आप इन चीजों से पेट स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी के चक्कर में मत पड़ो। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डायलिसिस करा रहे हो किडनी में, किडनी की बात करते हैं। अगर पहले कैंसर को पूरा कर लिया, वैसे अगर कैंसर में कोई सवाल तो पूछ लो आप। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर कोई फ्रेश होने गया है और उस बंदे को, पर्सन को कैंसर है, तो उसकी पॉटी में फर्क आता है? देखो, जैसे पेट में अल्सर है, हाँ, या लीवर फेल है, या लीवर कैंसर है, तो कई बार पॉटी काले रंग की आती है, गहरे रंग की आती है। अच्छा, पॉटी में ब्लड आता है, पॉटी, क्योंकि पेट में जख्म है, अल्सर है, तो नेचुरली बात है आपको दिक्कत तो आएगी ना। तो मैं तो सबको बोलूंगा, हमारे पूरे भारत में 120 सेंटर्स हैं, और अभी हम लोगों ने एक हेल्थ कार्ड भी लॉन्च किया है। अच्छा, स्वदेशी हेल्थ कार्ड। ओके, उसका फायदा क्या है, आप हमारे यहाँ जो डॉक्टर को मिलने की फीस देते हो, वो सारी आपके कार्ड में वापस आ जाती है। इससे बेटर बात ही नहीं है सर। मतलब आपके पूरे पॉइंट्स आ गए उसके बराबर में, और 1 पॉइंट मतलब 1 रुपया, तो जितने आपने दिए उतने पॉइंट आ गए। पॉइंट आ गए। दूसरा, आपने मेरे यहाँ कोई टेस्टिंग कराई तो उसका 30% आपके कार्ड में आ जाता है। आपने मेरे यहाँ कोई दवाई खरीदी तो उसका 10% आपके कार्ड में आ जाता है। अगर आप मेरे यहाँ एडमिट हुए, पंचकर्मा कराया, तो भी उसका 5% कार्ड में आ जाता है। ओके, और एक और बात सुनो, अगर आप किसी को भेजते हो हमारे यहाँ एडमिट कराने के लिए, तो उसका 5% भी आपके कार्ड में भी आया था, उसके भी आया था, यानी कि रेफरल बोनस भी है। अगर आप किसी को दवाई लेने के लिए भेजते हो तो 10% उसको छूट मिल रही है कार्ड पे, और 10% आपको भी आ रहा है। मतलब आयुर्वेदा तो एक कितना बड़ा फायदा है ही है, उसके साथ आपने इसमें और नहीं, प्लस इसको पॉइंट आपने जोड़ इसलिए दिया। शुरू करा कि लोग स्वदेशी की वीडियो फैलाएं, स्वदेशी की मुहिम में साथ दें, क्योंकि ये मेरी अकेली लड़ाई नहीं है। बिल्कुल अगर भारत विश्व गुरु बनेगा जी, तो मेरी बुद्धि कहती है भारत विश्व गुरु एक ही चीज से बन सकता है, अपने इलाज की पद्धति आयुर्वेद। क्योंकि दुनिया में किसी और भी देश के पास ये ज्ञान ऐसा पुराना ज्ञान नहीं है। चाइना के पास है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जापान के पास है, लेकिन वो भारत से ही सीखा हुआ है, और वो पूरा नहीं है। वहां पंचकर्म नहीं है, वहां सिर्फ आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं। तो भारत के पास कंप्लीट साइंस है। पंचकर्म अभी इतना फायदेमंद है जैसा आप बता रहे हैं, मैंने और भी पॉडकास्ट करे डॉक्टर्स के, सब कहते हैं पंचकर्म में बहुत ज्यादा फायदा है। ये इतनी अच्छी विद्या है, तो ये बीच में विलुप्त कहाँ हो गई? इसके लिए 150 साल अंग्रेजों ने मेहनत करी है, हमारी एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी चिकित्सा व्यवस्था। ये 3 आज भी अंग्रेजों के कंट्रोल में है। हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था, ये 3 व्यवस्थाएं आज भी हमारे, और हमारा प्रशासन, ये सब अंग्रेजों के मॉडल पे चलता है। आप सोचो, जब अंग्रेज नहीं थे तब भारत में सब कैसे चलता था। तो भारत में जो चलता था उसमें न्याय था। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होगी अपने बड़े भाई के साथ, आप गए राजा के पास, महामंत्री के पास, पटवारी के पास, उसने दोनों की सुनी, फैसला दे दिया, और बड़े वाले को बोला ये छोटा है ना, कोई बात नहीं, इसको 1 प्लाट फालतू दे दे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, वो कोर्ट चले गए, 10 सालों के तरीके पड़ रही हैं, और सारा तरीके आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे एक दूसरे की बर्बादी सोच रहे हैं। तो ऐसा न्याय व्यवस्था में न्याय तो हुआ नहीं, उल्टा रिश्तों में खटास आ गई, डिप्रेशन अलग। आज भारत में 4 करोड़ केस लंबित हैं, 4 करोड़, यानी कि 140 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ तो केस ही हैं। अब उनका कभी फैसला होगा क्या? नहीं, जब तक उनका फैसला होगा नए 4 करोड़ आ जाएंगे। जजेस कम है भारत में, तो भारत में न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। पुराने सड़े गले कानून खत्म कर देने चाहिए। अब एक कानून है भारत में जो अंग्रेजों ने बनाया था जी, सिर्फ झोला छाप को काम करने के रोकने के लिए, लेकिन वो आयुर्वेद को काम करने से रोक रहा है। अच्छा, अब जैसे आयुर्वेद का कोई विशेषज्ञ है, डॉक्टर है, वो तो कह सकता है ना शुगर ठीक हो सकती है, लेकिन वो नहीं कह सकता। उसको बोलना पड़ता है शुगर रिवर्स हो सकती है, बीपी रिवर्स हो सकता है, किडनी रिवर्स हो सकती है, कैंसर रिवर्स हो सकता है। क्योंकि अगर उसे बोल दिया ठीक हो सकता है तो वो ना विज्ञापन कर सकता है, उसको जेल में डाल देंगे, उस पर कानून लागू हो जाएगा। कि तुमने कैसे। तो ये 1954 का मैजिक रेमेडी एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। ये 1940 में अंग्रेजों ने बनाया था।
ओके। अच्छा 1940 में किसका राज था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का था। तो वो जो कानून बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे? हमें अपने- खत्म करने के लिए। आज उस कानून का क्या मतलब है इस देश में? तो वो क्यों नहीं अपडेट किया जा रहा? मतलब ये अलग ही तो पॉडकास्ट चला जाएगा। आप पूछो अपने सब्सक्राइबर से और अपने वीडियो देखने वालों से। अभी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हैं भारत में, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। उन्होंने इसके ऊपर पीआईएल डाली है कि इस कानून को बंद किया जाए, खत्म किया जाए, इसकी जगह नया कानून लाया जाए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सड़े गले कानून है देश में। खैर सरकार लगी हुई है लेकिन स्पीड बहुत कम है। जैसे भारत में बचपन से ही स्कूलों में आयुर्वेद लागू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हर स्कूल में हर क्लास में पढ़ाना चाहिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा बुरा। हम टीचर्स रखते हैं, एक आयुर्वेद का डॉक्टर भी टीचर रख लो ना, ताकि जिंदगी भर बचपन से ही बच्चों को पढ़ा दे। मैं तो कहता हूं आयुर्वेद की पढ़ाई बचपन से नर्सरी से शुरू हो जानी चाहिए। आप मैथ पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो, आप एक आयुर्वेद का सब्जेक्ट भी पढ़ा लो। बिल्कुल। जो हमें आप अपनी हेल्थ का सब्जेक्ट पढ़ा लो, उसमें आयुर्वेद पढ़ा दो, नेचुरोपैथी पढ़ा दो। हमें विलुप्त वर्ड मैंने यूज किया, ये विलुप्त नहीं होगा फिर। एक एक बच्चे अगर को पता भारत होगा। के हर स्कूल में एक आयुर्वेद का लेक्चर शुरू हो जाए तो ये देश तरक्की कर लेगा, क्योंकि इससे हॉस्पिटलों का बिल कम हो जाएगा। अभी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का हेल्थ बजट है, उसमें वो सारा एलोपैथी में जा रहा है। आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, योगा, यूनानी सिद्धा का बजट सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए है। तो अगर स्कूलों में आयुर्वेद शामिल हो जाए, हर स्कूल में एक टीचर रखा जाए उसका, एक डॉक्टर को नौकरी मिल गई, एक तो आयुर्वेद के डॉक्टर को, प्लस वो बचपन से पढ़ाएगा बच्चों को खाना पीना लाइफस्टाइल, तो देश बदल जाएगा ना। बिल्कुल। और योगा टीचर और आयुर्वेद का जो टीचर हो ना, वो ऐसा रखो जिसको योगा भी आता हो, जो दोनों चीजें। तो योगा आयुर्वेद टीचर रखो आप। मतलब उसी आयुर्वेद के डॉक्टर को बोलो कि आप योगा का भी डिप्लोमा डिग्री कर लो, तो योगा और आयुर्वेद इकट्ठा पढ़ा दो आप। बिल्कुल भी। सर थोड़ा डायबिटीज से बात करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में आर्टिकल्स है मेरे पास बहुत सारे, तो एक और आर्टिकल है मेरे पास, इसमें कहा है माँ को डायबिटीज हो तो बच्चे को दिल का खतरा होता है। पहली बात तो मैं सारी महिलाओं को, लड़कियों को बोलना चाहूंगा जिनको भी डायबिटीज है, जो इंसुलिन लगा रही है, टैबलेट खा रही हैं, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। ओके। हमारे यहाँ एक 3 दिन का और एक 4 दिन का कैंप लगता है, डायबिटीज रिवर्सल कैंप बोलते हैं उसको हम। 72 और डिजीज रिवर्सल, उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है और आप बच्चा प्लान करोगे तो बच्चे को दिल का खतरा, दिल में छेद, या पहली बात तो प्रेगनेंसी होने का ही खतरा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, यूट्रस में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको कैंसर भी जल्दी होगा। तो आप डायबिटीज को ठीक कर लो ना। देखो मेरे हिसाब से 97-99% लग दो वो डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, सिर्फ डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, पंचकर्मा करा के, तो डायबिटीज ठीक हो जाता है। आप हमें संपर्क करो। डायबिटीज हो क्यों रहा है इतना ज्यादा, बढ़ क्यों रहा है? बार बार खाना, लाइफस्टाइल। मतलब देखो आयुर्वेद में ना, मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आयुर्वेद कहता है कोई भी बीमारी हो रही है उसका इलाज के तरीके 4 है, मैं 5 बोलता हूँ। नंबर 1 है आहार, डाइट करेक्शन से बीमारी ठीक हो सकती है। नंबर 2 विहार, लाइफस्टाइल करेक्शन, जैसे नीचे बैठ के यूरिन करना बताया मैंने, सोने की दिशा पूर्व या दक्षिण में होनी चाहिए, रात को लेट नाइट नहीं खाना चाहिए। तीसरा है औषध, दवाइयां चाहिए, जड़ी बूटियां चाहिए। चौथा है पंचकर्म, शोधन। तो आहार, विहार, औषध और शोधन, ये 4 चीजें हैं। ये चारों मिलाओगे तो इलाज है। और 5वां विश्वास, मुट्ठी बननी चाहिए। अब आपको विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है। और रही बात मरने से मत डरो, मरना तो है ही। मरने से मत डरो। मैं बताता हूं, अभी 1.5 महीना पहले 23 साल की लड़की लुधियाना में वरमाला डालते डालते गिर के मर गई। 23 साल की लड़की। अभी 1 हफ्ता पहले मकर संक्रांति थी, तो 8 साल का बच्चा छत पे पतंग उड़ा रहा था, वहीं गिर के हार्ट अटैक से मर गया। बच्चा हार्ट अटैक, बच्चा 8वीं क्लास का। अभी 4 महीने पहले 7वीं क्लास की बच्ची स्कूल जा रही थी, गिर के मर गई। अभी 1 महीना पहले संगरूर में एक कबड्डी खिलाड़ी कबड्डी लड़ते लड़ते गिर के मर गया। अभी 1 महीना पहले इंदौर में 28 साल का डॉक्टर हॉस्पिटल में राउंड लगा रहा था, गिर के मर गया। 4 महीने पहले भोपाल में एक कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर, हार्ट का ही ऑपरेशन करते करते गिर के मर गया। अभी 6 महीने पहले 25वीं सालगिरह पे एक मियाँ बीवी डांस कर रहे थे, मियाँ बीवी को गोल गोल घुमा रहा था जैसे वो गाने पे, गिर के मर गया। तो मर तो कोई भी रहा है, तो मरने से मत डरो, मरने से मत डरो। उस मरने के डर के चक्कर में आप गलत इलाज कर बैठते हो, उस चक्कर में पल पल मरते हो। देखो एक बात बताओ, एक लेडी के ब्रेस्ट में गांठ थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उसको कोई दर्द नहीं थी, उसने बायोप्सी कराई, एफएनएससी कराई, आपका मेमोग्राफी कराई, अब दर्द शुरू हो गई, गांठ बढ़ने लग गई। अब
पेट स्कैन हो गया, गांठ और बढ़ गई। और बढ़ गई। अब उसकी सर्जरी हो गई, ब्रेस्ट निकाल दी। अब उसके छाती पे टांके टूंके लग गए। अब उसकी कीमो रेडिएशन हो रही है। अब वो व्हील चेयर पे है। अब मुझे बताओ, उसको कैंसर ने दुख दिया कि बाद के प्रोसीजर से दुख दिया? बाद के प्रोसीजर ने दिया। तो इससे अच्छा गांठ थी। अब आयुर्वेद में खाना पीना ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, पंचकर्म करा के उस गांठ को ठीक कर लेते। मतलब हम इस चीज़ का ऐसा समझ सकते हैं कि अगर किसी को कैंसर है तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी। सर पहली बात तो कैंसर क्या है लोगों को ये समझ ही नहीं है। कैंसर कुछ और नहीं है, मेरा अपना सेल है, मेरा खुद का सेल है, अपना सेल। तो ये तो कहीं से आया होगा ना सर सेल? कहीं से नहीं आया, हमारा अपना ही सेल है, बचपन से हमारे साथ ही चल रहा है ये। तो ये हमारा अपना सेल है, परेशान होकर बॉडी में इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो सेंसर में कन्वर्ट हो गया। ओके। तो वापस डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, इन्फ्लामेशन ठीक करो, वो वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैंसर रिवर्स हो सकता है। मैं आपको कहूँ तो बीसीओ वीडियो दिखा सकता हूँ यहाँ पे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, पूरा रिवर्स। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, अगर आप अलाउड करें जी तो। जी। अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, उनके पापा के घुटने खराब हो गए थे। हमारे यहाँ 3 बड़े हॉस्पिटलों वाला घुटना चेंज करना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन में वो घुटने रिपेयर हुए। आज 2 साल हो गए, वो हर 6 महीने बाद सिर्फ पंचकर्म करा रहे हैं और वही घुटने उनके काम कर रहे हैं। अब उनके जानने वाले की किडनी फेल हुई, वो किडनी उनकी हमारे यहाँ ठीक हुई, डायलिसिस बंद हो गया। उनकी खुद की छाती में 3 गांठें हो गई। उनको उनके दोस्त एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि आ जाओ, इसकी बायोप्सी कर लेते हैं। जी। मेरे यहाँ 3 दिन में गांठें गायब हो गई। तो मैंने ये वीडियो डाल दी इंटरनेट पे कि कैसे ठीक करी। जी। बहुत सारी लेडीज ने घर पर अपने आप ही ब्रेस्ट की गांठें ठीक कर ली, यूट्रस की गांठें ठीक कर ली। मेरे पास वीडियोस है सर लोगों की कि यूट्रस की गांठ वजाइना के रास्ते निकल गई, ब्रेस्ट की गांठ खत्म हो गई, गायब हो गई। अमेरिका के पेशेंट की हो गई लाइफस्टाइल हेल्दी करने। सिर्फ जूस पीने से और कुछ व्रत रखने से। कौन सा जूस? मैं ये जानूंगा पहले। तो आप नोट कर लो ये विधि, हाँ। और फिर उस जूस से जिसने ठीक करा मैं उनको भी मिलवा देता हूं आपको। आप नोट कर लो, 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया, 15-20 कड़ी पत्ते, 50 से 70 ग्राम पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई में से कोई एक चीज, ठीक है। बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक, इसके अलावा 1 आंवला। ये हो गया जूस की रेसिपी। ठीक है। टेस्ट के लिए इसमें संतरा, मौसमी या पाइनएप्पल का जूस या चुकंदर का मिक्स करके पूरे दिन में सिर्फ यही पीना है, कुछ और नहीं खाना। अच्छा, कितने दिन 3 दिन तक यही करना है। 3 दिन तक यही पीना है। 3 दिन तक यही पीना है। 100 में से 20 लोगों की गांठें पहली बार में गायब हो जाएंगी, या आधी रह जाएंगी, या 50 में से कम हो जाएंगी, या 70 में से कम हो जाएंगी। ये सिस्ट पे भी इफेक्ट करता है? सिस्ट, पथरी, पथरी, गांठ, ट्यूमर, रसौली, सब पे काम करता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। इसको मैंने बोला ना, और ये पीना है 9 से 6 बजे के बीच में। सुबह, मतलब सुबह 9 बजे पहला गिलास पियो, 6 बजे तक, और रोज के 5-6 गिलास पियो। अगर किसी को वेट लॉस करना हो तो वेट लॉस के लिए पहले तो एक घरेलू नुस्खा सुन लीजिए। 1 टुकड़ा हल्दी, 1 टुकड़ा अदरक, जी। 10 कड़ी पत्ता, इनको सुबह उठ के काढ़ा बना लो। ठीक है। और 2 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर, जी। सेब का सिरका के साथ सुबह सुबह आप खाली पेट उकड़ू बैठ के पीना शुरू कर दीजिए। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट साइड में। ठीक है। पीएलएस किट और मेद केयर जूस, हाँ। ये हमने बनाया स्पेशल ओके। वेट लॉस के लिए। और साथ में जिनका वजन ज्यादा ना हो लेकिन चर्बी ज्यादा हो, तो साथ में बॉडी केयर जूस जोड़ देना। ओके। ये आप कॉम्बिनेशन सेट कर दो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। और अगर आप मसल इंप्रूव चाहते हो तो साथ में शिलाजीत जोड़ लेना, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। मैं एक घरेलू नुस्खा और बता देता हूं जी। आपने मेथी दाना सुना हुआ है? हाँ जी। मेथी दाना को रात को भिगो दो, कलौंजी और मेथी दाना को रात को भिगो दो। ठीक है। और सुबह उठ के उसको पानी से निकाल लो, पानी फेंक दो, और उसको काढ़ा बना के थोड़ा कूट लो और काढ़ा बना के पी लो उसका। तो भी आपका नींबू डाल के, अच्छा। तो भी आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। साथ में हर 6 महीने में पंचकर्मा करा लेना। पंचकर्मा सर बार बार बोल रहे हैं, मैं बाद में पूछूंगा बिल्कुल एंड में कि पंचकर्मा की विधि क्या होती है पूरी, तो एंड तक जुड़े रहिएगा आप लोग। सर ग्रे हेयर्स के बारे में जानना चाहूंगा। आजकल अर्ली एज में ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, बियर्ड में आ जाते हैं, लेडीज के जड़ों में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जेंट्स के भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए घरेलू नुस्खा पहले जानूंगा मैं, क्या करें? देखो मैंने आपको पहले बताया, अभी ना सर्दी का मौसम चल रहा है, तो काले तिल और सफेद तिल आते हैं। तो काले तिल और सफेद तिल मिक्स करके ना
रोज का 1 चम्मच चबाना शुरू कर दो जब तक पूरी पूरी सर्दी चल रही है। अच्छा। मतलब तिल का लड्डू भी खाया जा सकता है। इसके अलावा आप जो ये जो मक्की आती है कॉर्न्स, हम्म। उसके बाल भी उबाल के अगर पिएंगे तो वो किडनी में भी काम करते हैं और बालों की समस्या के लिए भी काम करते हैं। उसके बाद देखो मैं तो बालों की केयर करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लगता है जो नेचुरल है। मैंने तो आज तक कभी कभी रंग भी नहीं लगाया, अच्छा। कभी मेहंदी भी नहीं लगाई। आप देखो मेरे बाल मूंछों के भी वाइट है तो मैंने जी। कभी छेड़े नहीं, और उड़ भी रहा तो मैं कभी इनकी केयर नहीं करता। क्योंकि लोग बोलते हैं आप अपने बाल क्यों नहीं उगाते। भाई मेरी मर्जी, मेरे को लगता है कि जो नेचुरल है मैं क्यों छेड़ू। बट तुम्हें उगाने हैं, तुम्हें ग्रे हेयर ठीक करने हैं, अपना विटामिन पूरा करना है। मैं बोलूंगा केश केयर जूस, पेट यकृत क्रिया शुद्धि किट, और साथ में अगर आप गट केयर जूस जोड़ दें, ओके। ये दोनों जूस आपका पेट भी ठीक कर देंगे, आपके गुड बैक्टीरिया भी सेट कर देंगे। और किसी को अगर कैंसर की वजह से बाल उड़ रहे हैं या कमजोरी आ रही है तो भी गट गुब्बारा से गुड बैक्टीरिया अच्छा। आपकी बॉडी में सेट कर देगा। ये गट केयर जूस और केश केयर जूस पावरफुल है। मतलब किसी कीमो और रेडिएशन चल रहा है के तो बाल उड़ गए हैं, हाँ। तो ये केश केयर और गट केयर पीएलएस किट के साथ लेने से आपके बाल बड़ी जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं, थ्रू द प्रोसेस ले सकते हैं कोई अगर रेडिएशन तो या अगर आपके रेडिएशन कीमो चल रही है तो साथ साथ भी ले सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और अगर साथ में आप शिलाजीत जोड़ दो तो और वंडरफुल हो जाएगा, क्योंकि शिलाजीत भी रसायन है एक। तो इसमें सब हर्ब्स डली हुई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, जब कीमो रेडिएशन चल रही है तो खाना भी तो खा रहा है ना, बिल्कुल। तो इसको जड़ी बूटियों को खाना मान लो। सही बात है सर। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी जानना चाहूंगा। आज पहले तो सीनियर सिटीजन्स को ही पता चलता, लेकिन आजकल तो 35 से स्टार्ट हो जाता है। 30 की एज में लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है। इसके मतलब आप कह रहे हो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है हृदय केयर। ओके। और एक प्रोडक्ट बनाया हमने डॉक्टर लिपो। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट है। ओके। लेकिन ये पीएलएस किट के साथ जाएगा ना तो हार्ट की कैसी भी ब्लॉकेज उसमें भी फायदा पहुंचाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल कर देगा, आपके हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, और जो आज खड़े खड़े हार्ट अटैक पड़ रहे हैं उनसे भी आपको बचा लेगा। लेकिन एक कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा। पेट लीवर पेट यकृत क्रिया शुद्धि किट, डॉक्टर लिपो और हृदय केयर। शुद्धि किट तो हर जगह लेनी ही लेनी है साथ में। शुद्धि किट तो पेट का बेस है ना। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारी स्प्लीन, हमारा पेनक्रियास कैसे काम करेगा अगर पेट लीवर शुद्धि किट। और ये बड़ी सस्ती है, 30 रुपए रोजाना का खर्चा है सिर्फ। एक मजदूर भी आज 500 रुपए कमाता है। हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे नहीं है, बड़े सस्ते प्रोडक्ट है। हाँ, जब आपको बीमारी बड़ी हो जाती है तब आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर का बिल तो बनेगा, लेकिन आप पहले ही अगर आप प्रिवेंशन के तौर पे ले रहे हो तो बिल बहुत कम बनेगा। सर, लेडीज और गर्ल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पिंपल्स की। अच्छा। पिंपल्स से परेशान हो जाती है, हमारे फेस पे कुछ नहीं आना चाहिए, पिंपल्स आ जाते हैं। तो उसके लिए घर में आयुर्वेदिकली वो क्या कर सकते हैं, जिससे पिंपल आ गया है तो कैसे उसको क्योर करें, और ना आए उसके लिए क्या करें? तो अगर किसी भी लड़की के मुहासे आ रहे हैं, दाग धब्बे आ रहे हैं, चेहरे पे झाइयां आ रही हैं, या पीठ पे दाने हो रहे हैं, मुंह पे दाने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, या बॉडी में कहीं भी फोड़ा फुंसी हो रहा है, ब्लड साफ करने की प्रॉब्लम है जी, और आंखों की रोशनी की भी प्रॉब्लम है मान लो, ओके, तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। पेट यकृत क्रिया शुद्धि किट, साथ में हल्दी त्रिकुटु केयर जूस। ठीक है। हल्दी त्रिकुटु केयर और साथ में त्रिफला जी। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पेट को भी साफ करेगा, ब्लड को भी साफ करेगा। मुहासे, झाइयां, कील की प्रॉब्लम, दाने, फोड़े, फुंसी होने नहीं देगा। और कोई रूटीन में अगर इसको पीता है तो कैंसर भी दोबारा नहीं आएगा। ओके। उसके लिए अगर थोड़े दिन चाहे तो साथ में हमारा एक कैन केयर जूस आता है। अच्छा। तो हमारे पास एक कैन केयर जूस है, वो भी साथ जोड़ सकते हो। कैन केयर जूस और हल्दी त्रिकुटु जूस, ये दोनों जोड़ लो आप। ये देखो ऐसे आपका कॉम्बिनेशन बन गया ये। ओके। पेट यकृत क्रिया शुद्धि किट, जिसको पेट लीवर स्प्लीन शुद्धि किट बोलते हैं, साथ में हल्दी त्रिकुटु और साथ में कैन केयर। ये कैन केयर में व्हीट ग्रास जूस है, सी बकथॉर्न जूस है, मतलब सारी वो हर्ब्स हैं जो बॉडी को जरूरत चाहिए। और अगर से किसी को घर में ही क्रिएट करना हो जूस इस टाइप का, तो कैसे कर सकता है? तो एक बार हमारे यहाँ से मंगा लो, उसके बाद उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स है वो पढ़ लो, अगली बार वो इंग्रेडिएंट्स खुद यूज कर लो, खुद मंगा लो घर पे। वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। और वैसे भी त्रिफला तो वैसे भी बहुत काम करता है आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। त्रिफला तो वैसे ही यूज करना शुरू कर दो। मतलब हमारा त्रिफला जूस सस्ता भी और प्योर है। और सबसे बड़ी बात, हम किसी भी जूस में कोई भी केमिकल यूज नहीं करते, सब नेचुरल है, पल्प्स के साथ है। और ये सब हम किसानों से डायरेक्ट खरीदते हैं। हो सकता है आपको बाजार में सस्ता मिले क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है, पल्प नहीं है, उसमें प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं है। हम लोग एक्सट्रैक्ट पल्प के साथ नेचुरल जूसेस यूज करते हैं। और ये बनाता है उन्नति ग्रामोद्योग, जो भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट संस्था है। पंजाब में है, होशियारपुर के जंगलों में किसानों से
और आदिवासियों से डायरेक्ट खरीदा जाता है। मतलब 80,000 एकड़ जंगल है जहां से हमारा सामान मतलब आता है। मिलावट का तो संभावना है ही नहीं कहीं बिल्कुल। पे। बिल्कुल सीधा प्योर चीज आपके घर तक आ रही है। सर लेडीज को एक प्रॉब्लम रहती है, वो चाहती हैं कि हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहे, मतलब मुलायम रहे, गोरी रहे। जबकि हम मैं तो इस चीज़ में मानता हूँ कि हर कलर अच्छा होता है, लेकिन फिर भी फीमेल्स को लगता है कि हम गोरे होंगे तभी अच्छे दिखेंगे। तो वो लोग क्या करें जिनके दिमाग में ये थोड़ा सा, उनको उनका मतलब कहीं ना कहीं उनका माइंड थोड़ा सा हैवी रहता है कि यार हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उनके लिए देखो क्या जब भी लीवर वीक होगा ना, आपका कलर डार्क होगा। आपने देखा होगा लोगों के यहाँ पे मास्क एक काला सा धब्बा आ जाता है, गले पे आ जाता है, काली हो जाती गर्दन, माथे पे काला सा निशान आ जाता है। ये सब लीवर की गंदगी का परिणाम है। ओके। मतलब लीवर सर्विस मांग रहा है। तो कोई भी महिला सुंदर होना चाहती है या पुरुष सुंदर होना चाहता है या रंग साफ करना चाहता है, तो यकृत केयर जूस अच्छा, साथ में गट केयर जूस, ये दोनों लेना ये स्टार्ट कर। दोनों पीएलएस किट के साथ। तो ये कैसे लेते हैं सर, ये जूस लेना कैसे? ये 30-30 ml की डोज है इनकी। अच्छा। 30 ml रोज की डोज है। अगर पूरा महीना चलाना है तो 450 ml है, तो 15 ml रोज ले लो। अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो 30-15 ml सुबह शाम 2 टाइम ले लो, वरना 15 ml सुबह एक बार खाली पेट ले लो, अच्छा वरना 30 ml 15 ml सुबह 15 ml शाम ले लो। जी। और पीएलएस किट में तो बताया था मैंने कि पाउडर रात को लेना है 3 से 4 ग्राम 6 दिन, जी। और एक दिन शॉट लेना है। बिल्कुल सर, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज का इलाज है आयुर्वेदा में, मतलब मुझे यकीन हमारे नहीं होता है। क्लिनिक पे, हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे डॉक्टर के पास सब बीमारियों का सॉल्यूशन है। ये मैंने वो प्रोडक्ट दिखाए हैं जो हमारे store.जीनासिको से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते बिल्कुल हैं। मतलब ये तो आप डायरेक्ट परचेस कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये तो सर टीनेजर्स की बात रही, महिलाओं की बात रही, जेंट्स की, थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स में चलते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन के साथ साथ आजकल 40+ में भी देखने को मिल जाता है कि घुटनों में बहुत दर्द रहता है, जोड़ों का घुटने में दर्द भी दर्द है, रहता है, एड़ी रीढ़ में भी है, दर्द कई है। लोगों की कमर दर्द है, कुछ कई लोगों लोगों के की यहाँ गर्दन पे भी दर्द है। होता दर्द होता है मतलब पैर कोई पे। भी मसल्स का या हाँ जोड़ों का दर्द है हाँ बेसिकली। हाँ। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ, हम बनाते हैं। इसमें हम बहुत सारी जड़ी बूटियां डालते हैं। जैसे इसमें हम डालते हैं हरिद्रा, अच्छा गुग्गल, हड़जोड़, रासना, मोरिंगा। तो इसको बोलते हैं अस्थि केयर जूस। और साथ में गट केयर जूस। तो गट केयर, अस्थि केयर जूस, और किट। साथ में पीएलएस किट। किट। ये पीएलएस तो बेस हो गया ना, ये तो नींव है। नींव के ऊपर मकान खड़ा करोगे। अब खाली आप ये ले लोगे तो आपकी प्रॉब्लम में फायदा मिलेगा, लेकिन बीमारी की जड़ पर काम भी तो करना है ना। जड़ पे भी तो काम करोगे। तो पीएलएस किट, पेट यकृत क्रिया शुद्धि किट, जिसको पेट लीवर स्प्लीन बोलते हैं, बिल्कुल साथ में गट केयर और अस्थि केयर। आप इसके साथ और ज्यादा तकलीफ है तो आप इसमें सुपर ऊर्जा जोड़ सकते हो, जी। गो फ्लेक्सी जोड़ सकते हो। हमारा गो फ्लेक्सी भी आता है जोड़ों के दर्द के लिए। गो फ्लेक्सी, गो फ्लेक्सी मीन्स फ्लेक्सिबल रहे आप हमेशा। तो इस तरह हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं। माइग्रेन का प्रोडक्ट है हमारे पास। आजकल एक माइग्रेन बहुत बड़ी बीमारी है, अच्छा। माइग्रेन, सिर दर्द। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, जिनको भी माइग्रेन है, एक चीज ध्यान से सुनिए। अगर आपके राइट साइड पे माइग्रेन है तो आप राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लेना शुरू कर दीजिए। 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपके लेफ्ट साइड में दर्द है तो लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस, मतलब जिस तरफ दर्द है उसके अपोजिट साइड से सांस लीजिए। माइग्रेन और सर दर्द में क्या डिफरेंस आ जाता है? सर दर्द तो हुआ ठीक हो जाता है, माइग्रेन तो लंबा चलता है, पेन किलर से भी ठीक नहीं होता। कई बार मॉर्फिन तक लेना पड़ता है, कई बार पेन किलर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, वोविनोन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। माइग्रेन एक अवस्था है, सिर दर्द तो एक सिम्टम है। तो माइग्रेन का इलाज हमने बना दिया है। इसके लिए हमने एक क्लिनिकल ट्रायल किया है, डॉक्टर माइग्रा करके। ओके। ये डॉक्टर माइग्रा क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट है जो पेट यकृत क्रिया शुद्धि किट के साथ आप ले सकते हैं। ओके। तो ये आपका, और अगर आप साथ में गट केयर जोड़ दोगे, अगर आप साथ में गट केयर जूस जोड़ दोगे तो और जी। बेटर हो जाएगा। अच्छा। तो माइग्रेन की जड़ पे काम हो जाएगा। गुड बैक्टीरिया भी सेट कर लिया आपने, पेट सेट कर लिया, पेट लीवर भी सेट कर लिया, स्प्लीन भी सेट कर ली, और माइग्रेन भी ठीक कर तो लिया हमने आपने। इतनी सारी बीमारियां हमने अभी चर्चा में ली है सर यहाँ पे। इन सब को कोई आज स्टार्ट करता है लेना, तो उसको कितने दिन पे इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है? 15 दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और कोई भी दवाई अगर आप लेते हो तो कम से कम 3 महीने पीएलएस किट जरूर ले साथ में। उसके बाद पीएलएस किट छोड़ दें और उसके बाद आप अपना कंटिन्यू उस दवाई को कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं फिर बोलूंगा, कोई भी दवाई लगातार नहीं खानी। हफ्ते में 6 दिन या हफ्ते में 5 दिन लेनी है, फिर 2 दिन छोड़नी है बीच में, ओके। रोज नहीं लेनी। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरे पास आर्टिकल है एक और, अब जी। थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। मेरे पास एक आर्टिकल है, इसमें लिखा है सोते वक्त इंसान की डेथ हो जाती है, जो आजकल हम सुनते भी हैं कि भाई रात को सोया सुबह उठा ही नहीं बंदा। ये क्या
नई चीज देखने को मिल रही है। मतलब पहले, अभी जैसे आप पीछे बातों में बता रहे थे, कोई वॉक कर रहा है एकदम गिर के हार्ट अटैक से मर गया, कोई शादी में था वहां पे हार्ट अटैक से मर देखो गया। कोई सोए सोए मर गया ना, हम्म। तो वो एक दिन में नहीं हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल पूछता हूँ, मान लो किसी को डायबिटीज आ गई, हम्म। तो वो ऐसे सोचेगा कि ना कि पिछले हफ्ते मैंने एक हफ्ते में क्या खाया कि डायबिटीज आ गई। हम्म। एक हफ्ते के खाए पिए से डायबिटीज नहीं आती। डायबिटीज। जैसे अगर सोते सोते बंदा मर गया, तो वो कोई एक हफ्ते की गलती से नहीं मरा, ये गलतियां कई साल से चल रही हैं, बॉडी के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। किस टाइप की गलतियां? गलतियां जैसे रात लेट नाइट, मैंने बताया था ना, शादी में जाके 500 देके 2000 का माल खाना, हम्म। बार बार एंटीबायोटिक्स खाना, बुखार की दवाइयां खाना, कोई और तरह के पेन किलर्स खाना, या एसिड की गोली, गैस की गोली, तेजाब की गोली। इसके अलावा ये पान मसाला, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये तो गलत ही है। अगर आप डॉक्टर सरीन को जानते हो, जो ILBS के हेड है पूरे भारत में, जी। डॉक्टर शिव सरीन, SK सरीन, जी। तो उन्होंने पीछे एक पॉडकास्ट में बोला था कि WHO की बुकलेट पढ़ लीजिए। उन्होंने एक बूंद शराब को भी गलत बताया, एक बूंद शराब को भी। अब लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि 20 ml 40 ml कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसने नहीं पीनी ना, वो ढूंढ लेता है जो उसको उसके मतलब का आर्टिकल। जिसको पीनी है वो अपना आर्टिकल ढूंढ लेता, नहीं पीनी वो अपना आर्टिकल ढूंढ लेता है। मतलब हर आदमी अपने हिसाब से चीजों को चलता है। जैसे कई लोगों की शादी होती है, जी। तो कई लोग एक ही बीवी के साथ जिंदगी निकाल देते हैं, कई बीवी भी एक ही पति के साथ जिंदगी निकाल देती है, उनको भगवान मानते हैं, वो परमपिता परमेश्वर और वो देवी मानी जाती है। लेकिन कुछ लोग, शादी भी हुई है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने सारे चल रहे हैं, तो उनकी अपनी सोच है। ऐसे ही लाइफ में ना आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मतलब मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा। जैसे अगर बीच में 6 बनाओ, तो मेरी तरफ से 6 दिखेगा, आपकी तरफ 9 दिखेगा। हर आदमी अपनी जगह सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भारत का व्यक्ति एक गलती कर रहा है, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहा, अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कभी भी हार्ट अटैक पड़ रहा है या कभी भी सोते सोते डेथ हो रही है। अगर सारे भारत का हर व्यक्ति, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, स्कूटर की होती है, बाइक की होती है, अपनी भी सर्विस करा ले तो टंडा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे भी आपने इतने सारे नशों की बात करी कि ये सब अच्छे नहीं होते हैं, मेरे पास एक आर्टिकल हो रहा है, इसमें लिखा है पति ने सिगरेट पी और भुगतना उसकी पत्नी को पड़ता है। हाँ, पति भी मान लो, इसमें दोस्त भी मान लो जो भी सिगरेट पी रहा है, इसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। ओके। कि जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हो, बीवी पास बैठी है, धुआं तो उसकी नाक में भी जा ही रहा है ना, उसके लंग्स में भी तो जा ही रहा है ना। तो एक्टिव स्मोकिंग तो खतरनाक है ही, पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक है। और मैं सारे भारत को बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी महिला गर्भवती है या अगले 3 महीने में गर्भवती होने की प्लानिंग कर रही है, तो कृपया करके सिगरेट पीने वाले व्यक्ति से दूर रहे। 3 महीने पहले भी अगर आपने सिगरेट वाले के साथ बैठ गए, आपका अंडा खराब हो सकता है, मतलब आपका अंडाणु नुकसान हो सकता है। और जिसका शुक्राणु है, अगर वो भी सिगरेट पी रहा है तो वो भी नुकसान कर रहा है। वो बच्चा हो सकता है दिल में छेद वाला, डिफॉर्मिटी वाला, नुकसान वाला पैदा हो जाए, कोई उसको कोई बीमारी हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या कुछ और हो। सर ये तो गलत हो जाएगा ना। सर, तो सिगरेट की बात रही, लेकिन आजकल जैसे इतने टीनेजर्स में एक चीज बहुत ज्यादा चलन में है, कोकेन। बहुत कोकीन, गांजा, चरस, बहुत जल्दी हीरोइन, कई चीजें हैं। इनहेल करते हैं। इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। मतलब सब लोगों को पता भी है, लेकिन एज अ स्पेशलिस्ट आप बताएं कि जिससे लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिले इसमें, और इनके साथ आगे क्या होने वाला है, जो लोग ले रहे हैं और जो देख भी रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ से सीख मिल जाए। देखो, अभी मेरे साथ 900 डॉक्टर तो डायरेक्टली काम करते हैं इस संस्था में, जीना सीखो संस्थान में। 900 डॉक्टर्स काम करते हैं, आयुर्वेद वाले भी, होम्योपैथी भी, नेचुरोपैथी भी, योगा, यूनानी, सिद्धा और एलोपैथी वाले भी सब काम करते हैं। और मेन चीज क्या है कि नशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना पड़ा है आज। अगर भारत, और ये नशा ना हमारे भारत में जानबूझ के फैलाया जा रहा है हमारे युवाओं को खराब करने के लिए। उसको आप पाकिस्तान मान लो, अमेरिका, मतलब जिस देश को भी हमसे तकलीफ होगी ना कि ये देश तरक्की कर रहा है, जैसे अमेरिका को तकलीफ है कि भारत तरक्की कर रहा है, मान लो, या फिर यूरोप को तकलीफ है भारत तरक्की कर रहा है, तो हमारे देश में वो नशा, पॉर्न फिल्में, ये देख के हमारे युवाओं की उम्र खराब करेंगे। करेक्ट। जिससे कि भविष्य में क्या होगा, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो अब यही युवा पीढ़ी ना तो फौज का टेस्ट पास कर पाएगी, ना अपने घर में बच्चा पैदा कर पाएगी। सही बात है। तो नशा बहुत गलत है, युवा मर जाते हैं नशे के इंजेक्शन लगा के। कई सारे लोग आयोडेक्स को ब्रेड में लगा के खाते हैं, कई लोग आयोडेक्स को सिर पे लगा के बैठ जाते हैं धूप में, वो आयोडेक्स से वो नशा चढ़ता है। तो बहुत तरीके हैं नशा के। आयोडेक्स ब्रेड पे लगा के खाते हैं, आयोडेक्स ब्रेड में लगा के खा जाते हैं, या आयोडेक्स सिर पे लगा लेते हैं, या सिर पे बूट पॉलिश, जो जूता करने वाली पॉलिश होती है ना,
इसको सिर पे लगा लेते हैं, तो धूप पे बैठ जाते हैं, तो इससे तो नशे उससे होते हैं। नशा चढ़ता है। बहुत सारे नशे हैं सर, हम लोग वैसे पेशेंट आते हैं तो मालूम है। ओके। जूता करने वाली पॉलिश भी हाँ। खाते हैं लोग पूरा पूरा खांसी का शरबत पी जाते हैं, एलोपैथी वाला, आयुर्वेद के शरबत नहीं, एलोपैथी वाले शरबत, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको नशा करता है, पूरी शीशी एक बार में पी जाते हैं। तो सर इनकी मतलब कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ते नहीं है सर ऐसी चीजों से? तो मर ही रहे ना, कितने तो लोग, आप रोज तो मर रहे हो, पंजाब में रोज सुनने को मिल रहा है कि नशा करता था, चिट्टा खाता था, ये खाता था, वो खाता था, खेत में मरा मिला, गाड़ी में पड़ा पड़ा मिला। लोग अब कोकेन क्यों ले रहे हैं? मतलब इस आप पे इतने पेशेंट्स आते हैं, नशा है ना, नहीं आप मजा आता है। क्या मजा आता है? मतलब एक कुछ लोग सेक्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए करते हैं, लेते हैं, जो सेक्सुअली वीक होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट है। अभी मेरे पास एक नई चीज आई, अभी 30-30 साल के बहुत सारे लड़के शादियां नहीं करा रहे। अच्छा, 30 साल उम्र है, 32 साल उम्र है, 25 साल शादी उम्र है, नहीं 22 साल, शादी नहीं करा रहे। उनको डर है कि हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, मतलब हम फिजिकली नहीं हो पाएंगे अपनी वाइफ के साथ, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं उन सबको, युवाओं को बोलना चाहूंगा, हम लोगों ने खुल के पूछो नाम से एक पेज बनाया है। खुल के पूछो कई तरह से मदद करता है, टीनेजर्स की मदद करता है, लड़के लड़कियों की, 15 साल 18 साल 20 साल वालों की, कि मैस्टरबेशन राइट और रॉन्ग, वो ऐसे सवाल होते हैं मन में, लड़की के अंगों में और पुरुष के अंगों में फर्क क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नहीं पता उनको, तो हमने खुल के पूछो एक पेज बनाया है। डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर प्रकाश टाटा, हमारे एक वैद्य जी हैं प्रकाश टाटा, वो 80 ईयर से ऊपर के हैं जी। वो इसको संभालते हैं, और उसमें हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, हम जवाब देते हैं, और जरूरत पड़ती है तो जो 30-35 साल के लड़के शादी नहीं कर रहे, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा पंचकर्मा करा लो, डॉक्टर सोनाली और हमारी टीम से बात कर लो, आपका रास्ता निकल जाएगा और आप आराम से शादी कर पाओगे। जैसे हमने इसीलिए शुरू किया ये, कि जैसे मेरा बच्चा है, मान लो मेरा बेटा है एग्जाम्पल के तौर पे, या मेरी बेटी है, हो सकता है वो मुझसे बात ही ना करें, वो 18 साल का है, तो वो किससे बात करता होगा? अपनी उम्र के लोगों से करता होगा। अब उसको अपनी उम्र वाले कैसे सलाह देंगे? जो उनको अकल होगी, जो उनको नॉलेज होगी, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो ये खुल के पूछो एक पेज आप सब्सक्राइब कर लो, और उस पर नॉलेजेबल वीडियोस, मैस्टरबेशन के ऊपर भी, सेक्सुअल रिलेशन के ऊपर भी, सेक्सुअल वेलनेस के ऊपर भी डाल रखी है हमने, और बड़ी आसानी से वो लोग उस पर जाकर अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं और मदद भी ले सकते हैं। जैसे भी आपने बताया कि 30 साल का व्यक्ति शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसको डर है कि वो अच्छा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या उसको कोई प्रॉब्लम है, परफॉर्म नहीं कर तो पाएगा। ये चीज क्यों आई? जो हम बचपन की गलतियां कहते हैं एक्सिस्ट ऑफ मास्टरबेशन से, उसके दिमाग में ये चीज उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, मैस्टरबेशन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मैस्टरबेशन एक कॉमन स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैस्टरबेशन करने से इतनी दिक्कत नहीं है। मेन है दिमाग में वहम और विचारों से, स्ट्रेस से। जैसे एक आपने सुना होगा ना कि 80% प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक, मतलब दिमाग में आ गया उसको, भाई एक बार उसका डिस्चार्ज हो गया जल्दी, अब उसको लग रहा है हर बार होगा, वो वहम पल गया। और वैसे भी ब्रेन और हमारे पेनिस के बीच में सेक्सुअल ऑर्गन्स में रिलेशन है, बिल्कुल है। तो वो जो बॉडी ने मैसेज देना है, जैसे आप अभी एक मैसेज लाओ मन के अंदर कि यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है, अभी आपको 5 मिनट में आ ही जाएगा और आपको जाना पड़ेगा यूरिन आने के, लेकिन मैंने बोला ना, मैंने वहां पे नहीं आने दिया दिमाग में। लेकिन आप थिएटर में जाओ पिक्चर देखने, आराम से बैठे होंगे सारे, एक को पूछेगा कोई कहाँ जा रहा है, यूरिन करने जा रहा हूँ, दूसरा कहे चल मैं भी चलता हूँ, तीसरा कहे मैं भी चलता हूँ, और जब आप जोर से बोलो यूरिन आ रहा है भैया करके आ जाओ, इसके बाद 25 मिनट तक नहीं करने को मिलेगा, आप देखना आधा थिएटर खाली हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा ब्रेन जो सोच लेता है ना, फिर वो होने लग जाता है। जैसे ब्रेन ने सोच लिया डिस्चार्ज जल्दी होगा, तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, या मेरा इरेक्शन ही नहीं होगा, तो वही बॉडी करेगी। सर इस चीज के तो लोग, और मैं एक बार फिर रोक रहा हूं बीच में आपको, जी जी कोई मैं बोलना चाहूंगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिजिकल जो वीकनेस है वो, प्लस इनफर्टिलिटी में पूरे भारत में सबसे अच्छे रिजल्ट हमारी संस्था के। बिल्कुल। बच्चा नहीं हो रहा, या आपको लगता है मेरे स्पर्म काउंट कम है, अंडे कम है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, यूट्रस फाइब्रॉइड है, सबसे अच्छे रिजल्ट भारत में हमारे पास है। सर जैसे जिन लोगों के दिमाग में ये पॉइंट चलता रहता है कि भाई मैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेडिकल स्टोर पर जाके मेडिसिन खरीद लेते हैं, मतलब वाइग्रा मोस्ट कॉमनली मिल जाती है। ये जब वो दवाई ले लेते हैं, ये बन जाते हैं शेर, और इनको लगता है कि इससे बेटर दवाई हमें कोई मिलेगी नहीं, और जो आयुर्वेद है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है, लेकिन वो आपको जड़ तक ठीक कर देता है। ये दवाई लेना कितना रिस्की है इनके लिए, और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखो, इस दवाई से आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि वो आपका बीपी बढ़ाती है, वो आपकी बॉडी में तुरंत प्रभाव देती है। मैं एक आप सबको बोलना चाहूंगा, अगर किसी आयुर्वेद के व्यक्ति, आयुर्वेद की संस्था, आयुर्वेद के डॉक्टर की
दवाई भी एकदम काम करती है कि लेते ही आपको एकदम इरेक्शन आ जाता है, तो उसमें एलोपैथी मिक्स होगी या अफीम मिक्स होगी। दोनों तो से एक- प्लीज ये दोनों मत खाओ। हम्म, आपको सेक्स की प्रॉब्लम का इलाज स्लो होगा, 1 महीना 2 महीने लगेंगे, लेकिन वो परमानेंट होगा, वो जड़ से होगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। पेट यकृत क्रिया शुद्धि किट, साथ में शुद्ध शिलाजीत, साथ में पौरुष कैप्सूल और साथ में सुपर ऊर्जा, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है अगर किसी को ये एडल्ट वीकनेस की प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो बड़ा इजी है सर, कोई मतलब मुश्किल नहीं ये है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये बार है। लेकिन ये परमानेंट है, Permanent इसमें है। आपको नुकसान नहीं होगा। Okay. ये आपकी जड़ पे काम करेगा। और साथ में पंचकर्मा कराओ, हर 6 महीने बाद पंचकर्मा कराओ। तो जो लोग ये मेडिकल स्टोर से जाके जो दवाई ले रहे हैं, ये रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, तो ये दवाई भी इनके अंगों को खराब करती है। ये अगर आपने थोड़े दिन तो खा ली, हम्म, उसके बाद बिल्कुल ही कंडम हो जाओगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम्म, शुरू में तो आपको परफॉर्मेंस बढ़ा दी इसने, इरेक्शन कर दिया, हम्म, आपने अपना कर भी लिया, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद आप बिल्कुल दवाइयां खाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि नसें ही मरनी शुरू हो जाएंगी ना। और अगर इस दौरान आपको हार्ट अटैक पड़ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मरी गए, क्योंकि वियाग्रा जैसी दवाइयां खाने से नुकसान होता है, साइड इफेक्ट बहुत आते हैं, क्योंकि आपके हार्ट की पंपिंग बढ़ा देती है, बीपी बढ़ा देती है वो। बिल्कुल। एक आर्टिकल और है समय पर, इसमें लिखा है विटामिन B12 अगर नहीं लेंगे तो शरीर कंकाल बन जाएगा। सर ये फालतू की बातें हैं। ये विदेशियों ने पहले हमारे भारत में 150 साल राज किया है, और अभी वो इनडायरेक्टली अपने फूड सप्लीमेंट बेचते हैं, हमें प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है अवाकाडो, अवाकाडो को बड़ा मशहूर किया ना, साले में स्वाद है। अब अपना उनके यहाँ कुछ और उगता नहीं है, तो अपना अवाकाडो हमारे ठोक दिया। जैसे एक वो प्रोडक्ट है ड्रैगन फ्रूट, जी, अब वो हमारे नहीं उगता तो नहीं उगता भाई, हमारे आंवला उगता, तुम्हारे यहाँ उगता है क्या? नहीं उगता। उनके आंवला नहीं उगता, हमारे आंवला रसायन है। मैं तो बोलता हूँ एन आंवला ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये कहावत होनी चाहिए। ये एप्पल की कहावत गलत है, एप्पल से आंवला कई गुना अच्छा है। कच्चा आंवला या कैसे भी खा सकते कच्चा आंवला मुरब्बा बना के, आंवले का अचार बना के, 36 तरीके आंवला खाने के। हमने तो आंवला जूस बना रखे ना कितने सारे। हैं। तो आंवला तो मेरे ख्याल से बालों में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हेयर सर हर चीज में काम करता है, आंवला रसायन है। आंवला आपके बॉडी के बिल्डिंग में काम करता है, बेस है आपका। बिल्कुल। हर 3 साल के बाद, 3 साल की उम्र के बाद आप अपने बच्चे को हफ्ते में आंवला जूस देना शुरू कर दो, 4 दिन 5 दिन, वो बच्चे को बड़े होकर दिक्कत नहीं आएगी कभी लाइफ में। और एक काली मिर्च, जबकि पेरेंट्स में मल्टीविटामिन दे रहे हैं बच्चों को आज के टाइम में। तो मैं आपको आज एक बात बोलना चाहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाया हम लोगों ने, आपने एक नाम सुना होगा ब्लैक गोल्ड। किसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड? सुना है सर, पता नहीं लेकिन। ब्लैक गोल्ड काली मिर्च को बोलते हैं। ओके। तो अंग्रेज जब भारत में आए थे तो काली मिर्च के चक्कर में आए थे, अच्छा। काली मिर्च और पिपली के चक्कर में आए थे। और काली मिर्च और पिपली दोनों त्रिकटू में पाई जाती हैं। उसमें काली मिर्च, पिपली है, और सुंठी, सूखी हुई अदरक होती है। ये 3 चीजों से बनता है वो। गले के लिए रामबाण है ये। आजकल हमारे भारत में छोटे छोटे बच्चों को एक प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बुखार, गला बार बार जुकाम, खांसी, गला खराब, ये प्रॉब्लम आम हो रही है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने हल्दी त्रिकटू जूस बना दिया एक। अच्छा। जब भी आपका बच्चा 2 साल का हो जाए, उसके बाद आप ये नियम बना लो ये जूस देने का उसको, डेली हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन, रोज नहीं देना। रोज नहीं देना। इस जन्म में अगर आपने उसको ये 10-15 साल पिला दिया, बच्चे को बचपन में 10-15 साल ये जूस पिला दिया लगातार, इस जन्म में जब तक बच्चा जिएगा, उम्मीद है उसको चश्मा नहीं लगेगा, उसको कभी डायबिटीज नहीं होगी, उसको कभी पेट खराब नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, बुखार नहीं होगी, खांसी नहीं होगी। पुराने टाइम पे मम्मियां त्रिकटू का काढ़ा पिलाती थी, त्रिकटू देती थी शहद में डाल के, जी। हमने हल्दी के साथ बना दिया, मतलब जूस ही बना दिया हमने इम्यूनिटी उसका। बूस्ट हो जाएगी उसकी इससे। सर इसमें जो काली मिर्च है ना, उसके बारे में क्या कहा जाता है कि अगर बचपन में, छोटी उम्र में 15-20 साल कोई काली मिर्च ले ले किसी भी तरीके से, इस जन्म में जब तक जिएगा दिमाग खराब नहीं होगा, आंखों की प्रॉब्लम, सुनने की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। जितने ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जितने ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, ADHD के बच्चे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं, आप उनको ये दे के देखो, हल्दी त्रिकटू जूस और साथ में 5 ग्राम नीम का पाउडर, बस आप चमत्कार देख के हैरान रह जाओगे। इतना तगड़ा चमत्कार आएगा खाली इस जूस और नीम के पाउडर से। और सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो, और उनकी डाइट में से जानवर से प्राप्त पदार्थ हटा दो, दूध, दही, पनीर, अंडा, नॉनवेज, ये हटा दो।
आप हैरान हो जाओगे, ये काली मिर्च ना हमारी फाउंडेशन का काम कर जाएगी। तो इसमें काली मिर्च है, पिपली है, सुंठी मतलब सूखी अदरक है, और हल्दी है। ओके। दूध कितना सही है पीना? बिल्कुल भी सही नहीं है। नारियल का दूध पियो, बादाम का दूध पियो, मूंगफली का दूध पियो। हाँ, दूध सही है, दूध अमृत है, भारतीय गाय का दूध अमृत है, लेकिन 5 शर्तें हैं। नंबर 1, रोजाना गाय जंगल में 3 से 5 किलोमीटर जड़ी बूटियां खाने जाती हो। नंबर 2, गाय की पीठ पे कुबड़ हो, यानी कि भारतीय गाय हो। नंबर 3, गाय को किसी भी तरह का एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन न लगे हो, दूध बढ़ाने के इंजेक्शन न लगे हो। जी। नंबर 4, गाय के बच्चे नेचुरल पैदा होते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से नहीं होने चाहिए। नंबर 5, गाय के चारे में स्प्रे ना हो, केमिकल ना हो। तो अगर ये सारी शर्तें गाय पूरा करती है तो गाय का दूध अमृत है। और रही बात भैंस की बात, तो अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन में जाना। तो भैंस की तो सारी कहावतें ऐसी हैं। भैंस का दूध सिर्फ जिनको लड़ना है, कुश्ती लड़नी है, जिनको शारीरिक श्रम करना है, सिर्फ उन्हीं को हजम होता है, बाकी सबको हजम नहीं होता। गाढ़ा होता है, भारी होता है, बच्चों को तो बिल्कुल भी हजम नहीं होता। तो भैंस का दूध ना पिए। और बाजार में 83% दूध पनीर नकली है, 60% दूध नकली है, तो फिर काय को पीना है? पाम ऑयल से बनाया जा रहा है पनीर, पनीर भी बनाया जा रहा है, दूध भी बनाया जा रहा है, रिफाइंड से बनाया जा रहा है, उससे डिटर्जेंट पाउडर से बनाया जा रहा है, तो काय को पीना है? और गुड़ भी खाना है तो काला गुड़ खाना है, पीला गुड़ नहीं खाना। जो सोडे से सफेद किया जा रहा है गुड़, वो नहीं खाना। अच्छा। गुड़ को ना साफ करते हैं, वो साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं निरमा। चीनी खाएं, गुड़ खाएं? गलती से भी चीनी ना खाएं। चीनी और सफेद नमक जहर है। सफेद नमक और सफेद चीनी खुद कैंसर को इनविटेशन दे रहा है, खुद ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को इनविटेशन दे रहा है। अगर नमक खाना है तो सेंधा खाएं, जिसको पाकिस्तानी नमक बोलते हैं। चीनी खा की जगह आप गुड़ खाएं, या खांड खा लें, या शक्कर ले लें। अगर कोई डेली 3 टाइम्स मील ले रहा है, उसमें अलग से ऊपर से नमक डाल के खा रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और किस चीज को वो निमंत्रण दे रहा है? अपनी ब्लड प्रेशर को निमंत्रण दे रहा है, वो अपने आंतों में जख्म को निमंत्रण दे रहा है। वो आंतों में जख्म हो जाता है ज्यादा नमक खाने से। आपने एक जानवर देखा होगा, केचुआ। बचपन में बारिश के पानी में केचुए निकल आते थे, तो हम लोग ना बचपन में उस पर नमक डाल देते थे, और केचुए की स्किन पूरी फूल जाती थी, मरने लायक हो जाता था। तो जैसे हमारी अंदर की आंतें हैं, उनमें भी नमक से फफोले, फुंसियां, पॉलिप्स, ये कई कुछ हो जाता है, ये अल्सर हो जाता है। तो हमें ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक इंसान को 2 ग्राम से ऊपर नमक नहीं खाना होता दिन में। और डॉक्टर्स बोलते हैं रोज के 8-10 चम्मच चीनी ले लो। मैं कहता हूं 1 चम्मच चीनी भी नहीं लेनी है, चीनी नहीं खानी, गुड़ लो। आपको मीठा चाहिए, आप शहद से मीठा कर लो, आप खजूरों से मीठा कर लो, छुआरे से मीठा कर लो, चीनी से मत करो। सिर्फ चीनी है जो डायबिटीज करा सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डायबिटीज को निमंत्रण देते हैं? देखो, कोई भी चीज रिफाइंड जितना है, रिफाइंड मैदा है, रिफाइंड आटा है जी, ये आपका एनिमल प्रोडक्ट्स है, ये भी तो डायबिटीज कर सकती है ना। पहली बात तो डायबिटीज है कि अगर आप डाइट को प्लेट 1 प्लेट 2 खाओगे, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट लोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब डाइट में प्लेट 1 और प्लेट 2, ये डाइट का सिस्टम बना लो। अच्छा। जिसको हम पीएच बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है। डीआईपी डाइट इसका बेसिक डाइट है, पीएच बैलेंस डाइट इसका एडवांस डाइट है। तो मैं डाइट चार्ट बताता हूं पूरे भारत को, अगर पूरा भारत अपनाएगा तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है। नाश्ते में अगर आप 50 किलो से ऊपर हो तो आधा किलो फ्रूट्स पहले खाने हैं। ठीक है। उसके ऊपर से जो खाना है वो खाओ, रोटी खानी, चावल खाना, खिचड़ी खानी, दलिया खाना है, जो खाना खाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भटूरे खाने खाओ, में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले फ्रूट खाओ। ठीक है। और कोशिश करो 12 बजे से पहले पहले ब्रेकफास्ट कर लो। अभी आजकल के बच्चे उठते ही 10-11 बजे है ना, तो 12 बजे तक ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और उसमें पहले फ्रूट्स खाने हैं। और वो भी अगर 50 किलो से ऊपर तो 500 ग्राम, अगर आप 50 किलो से कम हो तो 250 ग्राम खा लो। उसके बाद प्लेट 2 ले लो जो भी आप खा रहे हो। अगर आप 50 किलो से कम के हो तो 150 ग्राम सैलेड खाओ। उसके ऊपर जो खाना है वो खाओ। शाम के टाइम पे फ्रूट भी नहीं खाते, सैलेड भी नहीं खाते। शाम को पीना है वेजिटेबल सूप, गरम गरम। कितने बजे? 6, सूरज डूबने के आसपास ले लो। बहुत हद है तो 7 बजे तक ले लो, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो 8 बजे तक ले लो। 8 बजे के बाद डिनर मत करो, और कम से कम 3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। और सुबह उठते ही उकड़ू बैठ के पहले 1 टुकड़ा हल्दी, 1 टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते चबाओ। नहीं ले सकते ना तो हमने एक जूस बना दिया, गट केयर जूस। आप ये गट केयर जूस सुबह खाली पेट ले लो। अच्छा। गट केयर ले लो, कभी हल्दी त्रिकुटू जूस ले लो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं अदरक, हल्दी, कड़ी पत्ता चबाया नहीं जाता, ये स्वाद में भी बड़ा अच्छा है। इसमें गट को रिस्टोर करना, लेकिन कुछ भी रोज नहीं लेना, हफ्ते में 4 या 5 दिन लेना है। आप हल्दी को बहुत ज्यादा
प्रमोट करते हैं एक तरीके से कि अपनी डाइट में हल्दी को ऐड करिए, हल्दी में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इतना आपके करीब है? दुनिया में एक शब्द प्रमोट होता है, हेल्दी। हम्म, हल्दी और हेल्दी एक ही है। मतलब हल्दी ही हेल्दी रखेगी। हल्दी, एक बात बताओ, हमारे पूर्वजों के टाइम पे हर खाने में हल्दी डलती थी। हम्म, तो हल्दी तो हमारे देश, शादी वाले दिन भी हल्दी का उपटन लगाया जाता था, हल्दी के पानी में नहाया जाता था। जी, इवन कि जब होली होती थी तो टेसू के फूल और हल्दी को मिलाकर ही रंग बनाए जाते थे, केसर को बना के रंग मिलाए जाते थे। तो ये पुरानी चीजें बनी हुई हैं। एक बात बताओ, शादी वाले दिन हल्दी लगाने का क्या लॉजिक है? शादी से कुछ दिन पहले संस्कार शुरू हो जाते थे। जी, अभी तो शादी वाले एक दिन पहले लगती है, हाँ, पुराने टाइम पे एक हफ्ता पहले शुरू हो जाते थे हल्दी के लेप और उपटन, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाए। क्योंकि पुरुष और महिला को मिलना है, इनको संभोग करना है, इनको समागम करना है, तो एक दूसरे का इन्फेक्शन उस बच्चे को ना लगे जो पेट में जाने वाला है, और एक दूसरे को कोई बीमारी ना लगे। आपने सुना होगा बहुत सारी मेल और फीमेल की बीमारियां होती है इन्फेक्शन की, गनेरिया है, सिफिलिस है, कई तरह की बीमारियां हैं। ये सब पहले नहीं होता था, ये अभी आके स्टार्ट हुआ। ये इन्फेक्शन पहले हम अपना ध्यान रखते थे। नीचे बैठ के यूरिन करना, नीचे बैठ के पॉटी करना। मैं तो पूरे भारत से अपील करूंगा, ऐसे एक काम तो करो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो या बड़े हो, यूरिन नीचे बैठ के करना शुरू कर दो, और खाना वज्र आसन में बैठ के खाना शुरू कर दो। मतलब खाना खाना है वज्र आसन में बैठ के, मतलब पाँव मोड़ के जमीन पे बैठ। लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद बैठना चाहिए, तो बैठते तो हो नहीं, तो इससे अच्छा खाना ही वज्रासन में खा लो। जापान, चाइना, कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड, ये 5 कंट्री हैं जिनके देशों की जो उम्र है एवरेज एज वो 78 से ऊपर है, और इंडिया की एवरेज एज 66 साल है। तो हम सबको सुधरना पड़ेगा। मतलब वज्रासन का फायदा ये है, जब घर पे खाते हैं वज्रासन में खाते हैं, ये सी फूड भी खा जाएंगे, नॉनवेज भी खा जाएंगे, तो भी ये इतना बीमार नहीं पड़ेंगे। सर इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, इतने सारे नुस्खे हमने जाने आयुर्वेदा के, लेकिन एक चीज़ रह गई जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, पानी। और पानी हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके से इम्पैक्ट डालता है। तो इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं अगर कोई रॉ वाटर पी रहा है, और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे अंदर थोड़े मिनरल्स तो आए? देखो, अभी जो पानी है ना, पानी खराब है हमारा, क्योंकि हमारे घरों में आरओ की मशीन लग गई। आरओ लगाया जाता था अशुद्धियों को हटाने के लिए, लेकिन वो मिनरल्स को भी हटा देता है। वो इतना ज्यादा बारीक छान देता है पानी को कि मिनरल्स भी हट जाते हैं और पानी हार्ड हो जाता है, पानी में लिविंग फोर्स खत्म हो जाती है। तो पानी के लिए ना विदेशी कंपनियों की बहुत सारी मशीनें आती थी, अच्छा। जो 2.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की बिकती हैं बाजार में, और सिर्फ अमीर लोग ले पाते थे। ये चीज मैं कई टाइम से देख रहा था, तो मैंने एक इंजेक्ट वाटर डिवाइस बना दिया। जब भी आपको पानी पीना है, आप इससे गुजार के पियो। ये एक तरह का पाइप है, मैं आपको दिखा भी देता हूं इसमें। ओके। इसमें कॉपर का गिलास भी आता है साथ में। ये इस तरह से पानी की मशीन है। कॉपर अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए? कॉपर तो बहुत जरूरी है। इसमें इधर जैसे गिलास में पानी पीना ना, तो यहां डालो, यहां से निकल जाएगा। अच्छा। बस इसमें इतने हिस्से में चुंबक लगे हुए हैं, हाँ। बड़ी हाई क्वालिटी के जैपनीज चुंबक लगे हुए हैं, बीच में चांदी का बुश लगा हुआ है। तो पानी कॉपर, चांदी, प्लैटिनम से टकरा के गुजरता है पानी। नीचे पेबल्स हैं, तो पत्थरों से जब गुजरता है पानी तो झरना बन जाता है। एक तो पानी अल्कलाइन हो जाता है, दूसरा पानी में लिविंग फोर्स आ जाती है, जान आ जाती है पानी में। झरने का पानी दुनिया में सबसे अच्छा पानी बताया जाता है। तो इसमें एक झरना बनाया हुआ है, तो पानी ऐसे टकरा के झरना से एनर्जाइज लेके, चार्ज लेके आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप घर में चटनी खाते थे बचपन में, चटनी जो सिल बट्टे पे बनती थी, और एक चटनी आप मिक्सी में बना के खाते हो। अब सिल बट्टे की चटनी और मिक्सी की चटनी में टेस्ट में देखो जमीन सा फर्क आएगा। जब पत्थर से पत्थर को रगड़ रहे हो, तो चटनी के पुदीने में, धनिये में, वो कड़ी पत्ता में चार्ज आ रहा है, एक चार्ज। पुराने टाइम में माएँ हल्दी भी पीसती थी तो सिलबट्टे पे पीसती थी। बिल्कुल। अभी सब कुछ मिक्सी में बनता है, मिक्सी में वो चार्ज ही नहीं है, ऐसे वाला। वो तो जो घूम के बना देता है। अच्छा, आपने सुना होगा पत्थर से पत्थर रगड़ाते तो आग निकलती है। अब है तो ये भी पत्थर, ये भी पत्थर, अब आग तो नहीं है, लेकिन रगड़ने से आग निकलती है। तो ऐसे जब पत्थर से पत्थर रगड़ रहे हैं, तो पत्थर की एनर्जी से वो जो चटनी है बीच की, वो एनर्जाइज हो रही है। ऐसे जब पानी झरने से आता है, टकराता हुआ पत्थरों से, तो वो चार्ज लेके आ रहा है। अभी वो चार्ज गायब है क्योंकि आरओ से आ रहा है, तो हमने वो चार्ज दोबारा इसमें पैदा कर दिया। तो इसको हम किसी भी बोतल के ऊपर, जैसे आपने पानी पीना है, इस गिलास में ऊपर रखा, यहां डाला, यहां से निकल गया, पी लो। मतलब इसको हाथों हाथ पीना है।
इसको ये नहीं करना कि अभी अभी निकाल के 2 घंटे स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, इसको तो साथ रखो, जब भी पीना है इससे गुजारो और पी जाओ, जब भी पीना है इससे गुजारो और पी जाओ, ओके, मतलब गुजारो और पी जाओ। इवन कि मैं तो बोलूंगा पैग भी बनाना है तो पानी इससे गुजार के पियो, कम से कम पानी तो अल्कलाइन हो गया ना, तो शराब नुकसान कम करेगी लीवर को। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी जो पानी है वो हार्ड वाटर है, इसमें जो पानी है वो अल्कलाइन है, प्लस लिविंग है, प्लस मैग्नेट एनर्जी के साथ आ रहा जी। है, तो आपको कम दारू भी ज्यादा चढ़ेगी। जैसे आपने पहले 6 पैक पीने थे, जी, आपको 2 ही पैक में अगर 6 पैक का काम हो जाए तो क्या बुराई है? एक तो कम पियोगे, नुकसान लीवर का कम होगा। तो सारे शराबियों का खर्चा बचा दिया मैंने, या शराबी कहना गलत है यार, सारे एल्कोहलिक्स का, ये थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड लगता है थोड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पीछे आपने दही के बारे में आप बताते, दही खाना अच्छा है क्या है बुरा है? देखो, नारियल का दूध बनाओ उसकी दही बनाओ, बादाम का दूध उसकी दही बनाओ, मूंगफली का दूध उसकी दही बनाओ। अच्छा, ये गाय भैंस के दूध की दही मत बनाओ। अगर पीना ही है तो छाछ पी लो आप, अच्छा, उसमें से भी मक्खन रिड़कने के बाद जो बचता है वो पी लो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं अभी दूध के अगेंस्ट हूं, उसकी वजह है कि गाय भैंसों को इंजेक्शन लग रहे हैं, प्लस वो जंगल में जड़ी बूटियां खाने नहीं जा रही हैं, प्लस उनको बच्चे नेचुरल नहीं पैदा किए जा रहे, और उनके चारे में भी स्प्रे चल रहा है। बिल्कुल। मैंने बताया था गाय अगर दूध पीना तो अमृत है, लेकिन कैसे? सर हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, बहुत सारे इलाज, बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी। स्टार्टिंग से एंड तक में एक चीज़ बार बार आई, पंचकर्मा। और मैंने ऑडियंस को कहा था कि मैं बिल्कुल एंड में पूछूंगा सर से पंचकर्मा है क्या। तो मेरी ऑडियंस के लिए आप बताएं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जिससे कोई भी कनेक्ट करता है, कोई भी एडमिट होता है या डे केयर में भी आता है, तो उसको पंचकर्मा से क्या क्या रिलीफ मिल जाएगा और क्या क्या प्रोसीजर होता है? देखो, पंचकर्मा पहले तो समझ लो, पंचकर्मा मतलब 5 कर्म। ओके जैसे 5 प्यारे हैं ऐसे ही पंचकर्म है जी। पंचकर्म में क्या होता है, हम बॉडी के अंदर के अंगों को, उनके सेल्स को, नसों को, नाड़ियों को, बॉडी के हर ऑर्गन की सफाई करते हैं। ओके, मतलब पंचकर्मा का नाम अगर हम बॉडी डिटॉक्स भी कर दें या बॉडी सर्विस कर दें तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हो तो गाड़ी की सर्विस में क्या क्या होता है, आपका कार्बोरेटर भी चेक होता है, आपका इंजन भी चेक होता है, आपकी इंजन ऑयल भी चेंज होता है। ऐसे पंचकर्म में हम आपकी बॉडी के अंदर की अशुद्धियों को निकालते हैं, ओके, जिससे कि भविष्य में कोई बड़ी बीमारी ना आए। अगर बीमारी आ गई है तो भी पंचकर्म ही करना है, लेकिन ना आए उसके लिए भी पंचकर्म है। जैसे अब आपको कभी हार्ट अटैक ना पड़े तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पंचकर्मा, हृदय बस्ती करानी चाहिए, वमन विरेचन कराना चाहिए। आपको कभी लीवर फेल ना हो तो क्या करना चाहिए? तो आपको यकृत वस्ती और साथ में वमन विरेचन कराना चाहिए, बस्तियां करानी इनको चाहिए। इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे जो आप? जैसे वमन है, वमन मतलब उल्टी करके बॉडी के ऊपर के ट्रैक को साफ करना। ओके, वमन मतलब उल्टी को वमन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीके से साइंटिफिकली होती है, ये डॉक्टर की देखरेख में होती है, ये ऐसे ही घर पे नहीं की जा सकती। डॉक्टर साथ रहेगा आपके जब ये होगा, तो आपको डॉक्टर के सामने ही करना पड़ेगा। कुछ दिन तक आपको जड़ी बूटियों वाली कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां खिलाई और पिलाई जाएंगी। उसके बाद जब आपका बॉडी अंदर से तैयार हो जाएगा, तब एक दिन स्पेशल आपको एक द्रव्य पिलाएंगे, फिर आपको उल्टियां करवाएंगे। लगभग 4 से 8 उल्टियां कराई जाती हैं, जिससे पूरा आपका ट्रैक नया बन जाता है, साफ हो जाता है, और उसके बाद नया रिजनरेट होने लग जाता है। तो इसमें लंग्स डिसऑर्डर हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, और प्लस अपर एब्डोमेन मतलब अमाशय, फूड पाइप और गले के रोग इससे ठीक होते हैं। ओके, ऐसे ही विरेचन है, विरेचन मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत और नीचे का रेक्टम मलाशय, इनको साफ करने का तरीका है। विरेचन में हम नीचे से पॉटी के रास्ते गंदगी निकालते हैं। बस्तियां अलग अलग तरह की होती हैं। बस्तियां जैसे जानू बस्ती है तो वो घुटने के लिए काम करती है, जैसे डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन बता दिया। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय जी की। ऐसे एक बस्ती होती है हृदय बस्ती, हार्ट के पेशेंट के लिए की जाती है। इसके अलावा बस्तियां कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में डाल के कुछ द्रव्य भी डाले जाते हैं। ओके, जैसे अभी अगर कोई कोमा में चला जाए तो उसको ऑक्सीजन से या ग्लूकोज की बोतल लगा के जिंदा रखा जाता है। पुराने टाइम पे जब ये ऑक्सीजन नहीं थी, ग्लूकोज सिलेंडर नहीं थे, तो बस्तियों से जिंदा रखा जाता था। ओके, मतलब लैट्रिन वाली जगह से अंदर कोई जड़ी बूटियों का तेल डाल दिया तो बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचा दिया। मतलब लैट्रिन वाली जगह को यूज किया था जिंदा रखने के लिए। मुंह तो खुंदा खोल नहीं रहा, बिल्कुल, अगर मुंह में डाल देंगे गले फंस गया मर जाएगा, तो लैट्रिन वाली जगह को यूज करते थे, रेक्टम को, मलाशय को। तो इसको बस्ती बोलते हैं। ऐसे कई और बस्तियां होती हैं। गर्दन दर्द है तो ग्रीवा बस्ती, ओके, पीठ की प्रॉब्लम है तो कटी बस्ती, पूरी रीढ़ की हड्डी सेट करनी है तो पृष्ठ बस्ती, किडनी को सेट करना है तो उदर बस्ती,
तो ऐसे कई तरह की बस्तियां हैं। इसमें कितना टाइम लगता है सर, जैसे कोई आता है मतलब सारे प्रोसीजर करने हो तो मैक्सिमम 1 से 3 घंटे लगते हैं। 1 से 3 घंटे? और हम तो पेशेंट को एडमिट भी करते हैं हमारे हॉस्पिटलों में। हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के पास मुरादनगर में है, दिल्ली और मेरठ के बीच में, जी। वो सबसे बड़ा है। नंबर 2 पे बड़ा हमारा पनवेल में, मुंबई में है। मुंबई में हमारे 4 हॉस्पिटल है, पनवेल में है, नवी मुंबई में है, अंधेरी और थाने में है। ओके। दिल्ली में हमारा सबसे बड़ा है जो मुरादनगर वाला। इसके अलावा लखनऊ में बड़ा हॉस्पिटल है, कुरुक्षेत्र में है। चंडीगढ़ में मेरे बड़े 4 हॉस्पिटल हैं, एक डेरा बस्सी में है, एक पंचकूला में है, एक मोहाली में है, और एक मेरा चंडीगढ़ सिटी के अंदर भी है। ओके। इसके अलावा हमारे पूरे इंडिया में और कई हॉस्पिटल्स हैं, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, कानपुर, इलाहाबाद, ऐसे कई इंडिया में हमारे 60 से ऊपर तो हॉस्पिटल है। सब जगह पंचकर्मा किया जाता सब जगह पंचकर्मा किया जाता है। पंचकर्मा ही इलाज होता है ना, है तो सर? पंचकर्मा और तो नेचुरोपैथी। जैसे इसमें और वॉमिट, एक मिनट रोकना चाहूंगा, सारी जगह हेल्थ इंश्योरेंस भी चलता है। अच्छा, मतलब किसी भी तरह की पॉलिसी अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, गवर्नमेंट पॉलिसी हो, जिप्सा हो, वो सारा पैनल चलता है। और एक और बात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर इन 4 जगह के आप सरकारी कर्मचारी हो तो आयुर्वेद से इलाज के सारे बिल भी पास होते हैं। जो ये सब चीजें हम कर रहे हैं पंचकर्मा में, वॉमिटिंग करा रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, तो इससे वीकनेस नहीं आएगी सर बॉडी में जो व्यक्ति करा रहा है? सर वीकनेस कैसे आ सकती है? अगर वीकनेस आई भी तो टेम्परेरी, 1 दिन 2 दिन के लिए आएगी, तीसरे दिन खड़े हो जाओगे। जैसे बुखार हुआ तो बुखार में आपको वीकनेस फील होती है, लेकिन 3-4 दिन बाद जब बुखार उतर जाता है आप फिर नॉर्मल हो जाते हो। वीकनेस तो एक टेम्परेरी एक अवस्था है, लेकिन वो वीकनेस उसको बोलना गलत है। बेसिकली बॉडी अपना वापस बल रीगेन कर रही है। Okay. एक तरह से दोबारा बंदूक लोडेड होने आई है, दोबारा तोप में बम भरे जा रहे हैं, वो गोला भरा जा रहा है। जैसे मान लो एक टैंक चल रहा था, गोले बरसा रहा था, जी। अब टैंक में गोले खत्म हो गए और आप टैंक में दोबारा गोले भरने से पहले उसकी सर्विस कर रहे हो, और आप बोलो टैंक वीकनेस फील कर रहा था, कोई बात थोड़ी है। बुखार हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र है, हमारे भले के लिए आते हैं। बॉडी हमें मारने के लिए थोड़ी कुछ कर रही है। बिल्कुल। हमारी समझ गलत है। मैंने आपको क्या बोला है, आपकी आंखें आपके माँ के पेट में बनी है, तो आपकी माँ के, आपकी मम्मी क्या आपको कैंसर से आपकी मम्मी कैंसर से मर जाएगी क्या? कैंसर नहीं है, बॉडी में गांठ है, और गांठ बॉडी ने भले के लिए बनाई, हमें मारने के लिए थोड़ी बनाई। क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन घूम रहे थे, वो ब्रेन में चले जाते, वो हार्ट में फंस जाते तो आप मर सकते थे। तो बॉडी ने कहीं एक जगह इकट्ठा कर दिया। गलती आप करते हो। मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं। जैसे ये एक मुस्लिम भाई है मेरे हाथ में, स्क्रीन पे दिखा दो आप। इसको कोई दिक्कत नहीं थी, इसके नाक पे एक दाना था और ये 4 साल से था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों के कहने पे, बीवी के कहने पे ये पहुंच गया हॉस्पिटल। बड़े हॉस्पिटल वाले ने क्या कहा, हम तो बायोप्सी करेंगे जी, देखेंगे दाना किस चीज का है। उन्होंने बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल है, यानी कि कोई कैंसर नहीं है। बायोप्सी कैंसर के लिए की जाती है। लेकिन 2.5 साल बाद ये हालत हो गई। तो आप बताओ कि किसने खराब किया इनको? तो बायोप्सी से ये नुकसान होता है। अब मैं आपको 1-2 और दिखा सकता हूं। जैसे ये लड़की है, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, इसने मेकअप कराया, शादी हुई नहीं, तो चेहरे पे दाग आया। जब चेहरे पे दाग आया तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी 5 दिन, वो दाग पे पस पड़ गई। ये बड़े हॉस्पिटल पहुंच गए, डॉक्टर ने बायोप्सी कर दी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 4 महीने बाद ये हालत हो गई। ऐसे ही ये पेशेंट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा आप देखो, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, इसके दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकल रही है। तो इसने पूछा क्या करना है, कहता है अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी। इसने कहा निकाल दो, डॉक्टर ने निकाल दी। 15 दिन बाद दोबारा दर्द ठीक नहीं हुआ, ये 15 दिन बाद दोबारा गया, पेन किलर खाता रहा, एंटीबायोटिक खाता रहा। डॉक्टर ने बोला बायोप्सी करनी पड़ेगी, डॉक्टर ने बायोप्सी कर दी। तो अब ये लेफ्ट वाली फोटो देखो, 1.5 साल में हाल हो गया, 2.5 साल बाद ये हाल हो गया। तो ये हाल हो गया बायोप्सी करने से। तो सर इस तरह लोग मर रहे हैं। तो मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपको कोई भी गांठ है बॉडी में, कहीं कोई अनग्रोथ लग रही है, तो बायोप्सी एफएनएससी से पहले आयुर्वेद में पंचकर्मा करा लो ना। बिल्कुल। अगर नहीं ठीक होगा तो एलोपैथी वाला ऑपरेशन इलाज करा लेंगे। सही बात है। अच्छा, डॉक्टरों की भी गलती नहीं है, वो बायोप्सी क्यों कर रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। अगर वो प्रोटोकॉल से बायोप्सी हटा देते हैं तो कल को अगर किसी ने उनपे केस कर दिया तो जज साहब कहेंगे आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तो वो डॉक्टर अपनी जगह सच्चे हैं। ये तो प्रोटोकॉल जो बना रहा है ना, वो मेडिकल माफिया बना रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री बना रही है। डॉक्टर गलत नहीं है, उनके प्रोटोकॉल में लिखा गया है कि बिना बायोप्सी के, बिना पेट स्कैन के, बिना एफएनएससी के या बिना मेमोग्राफी का इलाज क्यों कर दिया। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा एक लेडी की जी। ये लेडी ने मेमोग्राफी कराई, पेट स्कैन कराया, सीधी हमारे पास आ गई। सिर्फ वो जूसिस पिए और 8 दिन पंचकर्मा कराया, 10 दिन में 4 सेंटीमीटर की गांठ गायब हो गई। 4 सेंटीमीटर गायब, गांठ गायब हो गई। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आपने मतलब एक आयुर्वेदा का जो
ज्ञान दिया है, मतलब इतने डीप में जाके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैं सबसे बोलना चाहूंगा, पॉडकास्ट हमेशा पूरा देखा करें। बिल्कुल। रील देख लेते हैं, फिर वो अधूरी अधूरी नॉलेज मिलती है, पूरे का सीक्वेंस टूट जाती है। बिल्कुल। और ये पॉडकास्ट मुझे लगता है शायद 1.5 घंटे से ऊपर का रिकॉर्ड हुआ हमारा। जी 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 जी। कोई बात नहीं, अगर ये पॉडकास्ट आपको लगता है आपके किसी काम का है, आपके किसी जानने वाले के काम का है, तो उसको शेयर भी जरूर करना। बिल्कुल। खाली देखना नहीं है, अवेयरनेस भी फैलानी है स्वदेशी के अभियान की। और जो हमारा हेल्थ समृद्धि कार्ड है, वो आप सबको बताओ कि हमारे यहाँ अगर पेशेंट भेजते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि 1 पॉइंट 1 रुपए का है। मतलब आप तो भलाई अगर कर आप रहे पेशेंट हो, भेज रहे हो, भला भी कर रहे हो, भला कर रहे हो और कमा भी और रहे लोगों हो। को कमा भी रहे हो। तो कमा हेल्थ भी रहे कार्ड भी लोग बनवाओ, और एक हमारे यहाँ से हेल्थ कार्ड सब बनवा लो, उससे दवाइयों पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका कैशबैक भी मिल जाएगा। भी मिल तो जाएगा। दोनों बातें, और रेफरल बोनस भी मिल जाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर आप हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जहां लैब लगी हुई है पहली बार जाएंगे ना, तो बेसिक ब्लड टेस्ट जो बाजार में 2300 रुपए के होते हैं, वो सारे पहली बार बिल्कुल फ्री होंगे। बताइए, और आयुर्वेदा से और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल फ्री होंगे पहली हर बार चीज में। दी जा रही है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो और आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उसका आंसर हम देंगे। और जो जो चीज़ आपने अपनाई वो भी ज़रूर लिखिए, जिससे दूसरों को मोटिवेशन मिले कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज कर रहे हैं। थैंक यू वीडियो एक और बोलना चाहूंगा मैं कि जो भी आपको कोई बीमारी है, जी आप उसकी पीडीएफ मंगाना चाहो तो बीमारी का नाम, जैसे बीपी पीडीएफ, कैंसर पीडीएफ, जी किडनी पीडीएफ, लीवर पीडीएफ, सब लिख दीजिए। हमारी पीडीएफ फाइलें तैयार है, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे सर ने बताया, कमेंट सेक्शन में जो भी चाहिए आपको वो आप लिखिए। जो आप कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ वो भी लिखिए, और जो आपने नई चीज़ें अपनाई इस पॉडकास्ट के वो भी लिखिए। आपको हर चीज़ में सपोर्ट दिया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।